सारा दिन फिजा की सैर करने के बाद हम नीचे ज़मीन पर आ गए। हमजाद मुझे इंसानी आबादी से दूर एक वीरान इलाके में ले आया। वो शायद कोई जंगल ही था। हर तरफ दरख्त ही दरख्त और खुदरो झाड़ियाँ। काफ़ी आगे दरख्तों के बीच में बनी हुई वो एक पुरानी सी हवेली थी जो इंतहाई पुरानी होने की वजह से साल खुर्दा हो चुकी थी और उसके कई हिस्से मुनहदिम हो चुके थे। सामने का दरवाज़ा भी टूटा हुआ था। ऊपर जाती हुई सीढ़ियाँ भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी थीं। वो हवेली सचमुच भूतों का मस्कन मालूम होती थी। ये तुम मुझे कहाँ ले आए? मैंने हमजाद से पूछा। महाराजा अनंत राज की वो खुफिया हवेली। महाराजा अनंत राज की वो खुफिया हवेली जिसमें उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ छुपकर और खुफिया तौर पर कई कार्रवाइयाँ की थी और अंग्रेज़ों को भारी नुकसान पहुँचाया। तुम्हारा मुकाबला असल में शैतानों के शैतान ब्लैक मास्टर जैसे इंसान से है। वो किस वक्त और किस तरह तुम्हारी तरफ पेशकदमी कर दे इसका कुछ पता नहीं। तुम्हारी वजह से इंसानी आबादियों और इंसानों को नुकसान पहुंचे ये मैंने मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। लेकिन अगर तुम चाहो तो हम इंसानी आबादी में भी जा सकते हैं, हमजाद ने जवाब दिया। नहीं, अगर ये बात है तो वाकई हम इंसानी आबादी का रुख नहीं करना चाहिए, मगर हम इस कदर पुरानी और टूटी फूटी इमारत में रहेंगे किस तरह? और ये तो कोई जंगल मालूम होता है। क्या यहाँ खतरनाक जानवर नहीं होंगे? मैंने पूछा। होंगे नहीं हैं। इस जंगल में शेर, हाथी, रीछ और ख़तरनाक हद तक जहरीले नाग भी मौजूद हैं, मगर उन खतरनाक जानवरों की क्या मजाल जो एक आतिशी इंसान का कुछ बिगाड़ सके। बाकी रही पुरानी और बोसीदा इमारत वाली बात, तो भाई जीन साहब, इसको आलीशान महल या जदीद दुनिया का 5 क्या 7 स्टार होटल बनाना आपके लिए क्या मुश्किल है? उसने हंसकर कहा और जवाबन मैं भी हंस पड़ा। खुदा की पनाह, क्या ज़माना आ गया है। एक तो तुमने डॉक्टर बनने वाले इंसान को जिन बना डाला और इस जदीद और साइंसी दौर के इंसान को अलिफ लैलवी दास्तान का एक हिस्सा बना डाला, और अब कह रहे हो कि मैं राज मजदूरों वाला काम भी करूं, यानी इस टूटी फूटी और बोसीदा हवेली को तामीर करूं। खूब, बहुत खूब। राज मजदूर इंसान होते हैं, वो दिन रात एक करके एक इमारत तामीर करते हैं, और आप तो एक जिन हैं। इधर आपने ख्वाहिश की, उधर इमारत तो क्या एक बड़ी सल्तनत लम्हों में तामीर कर सकते हैं। तंज कर रहे हो? मैंने उसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा। हकीकत बयान कर रहा हूँ, उसने जल्दी से कहा। अच्छा ये बताओ, जिन्नात को भूख प्यास नहीं लगती? जिन खाते पीते नहीं? मैंने पूछा। खाए पिए बगैर भला कोई जिंदा रह सकता है? जिस तरह एक मामूली चूंटी रिज्क के लिए सरगर्दा रहती है, उसी तरह जिन भी खाने पीने के लिए दौड़ धूप करते हैं, उसने जवाब दिया। मगर उनकी खुराक क्या होती है? मैंने सर हिलाते हुए पूछा। इंसानी खून और इंसानी गोश्त, उसने कहा, और मैं उछल पड़ा। क्या मतलब? मैंने बौखलाहट ज़दा लहजे में कहा। फिर मतलब? यह आपकी मतलब पूछने की बीमारी छूट नहीं सकती? वो झिल्ला कर बोला। मतलब से मुराद वजाहत होता है। अगर जिन इंसानों का खून पीते हैं और गोश्त खाते हैं तो क्या मुझे भी ये सब कुछ करना पड़ेगा? मैंने परेशान होकर कहा। एक तो आप बात बात पर संजीदा हो जाते हैं। मैंने ये बात यूं ही अजराहे मजाक कही थी। आप सबसे पहले इंसान हैं और इंसान ही पैदा हुए हैं। जिन बाद में बने हैं, और जिन भी आप इंसानों जैसी ही खुराक खाते हैं। उन्हें भूख भी लगती है, प्यास भी। भूख मिटाने के लिए फल, दूध, गंदम, सब्जियां वो भी आपकी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्यास में पानी पीते हैं। बस ये और वजाहत करूं? नहीं, बस काफ़ी है। लेकिन चलो, अब ये लेकिन कहाँ से आ गया? उसने चिल्लाकर कहा। यार, मुझे असल में भूख भी लग रही है और प्यास भी। तुम मुझे इस जंगल में और वीरान हवेली तक ले आए हो। मुझे ना ही यहाँ कोई फलदार दरख्त नज़र आ रहा है और ना ही यहाँ पीने के लिए पानी का कोई चश्मा या तालाब है। मैंने मस्कीन सी सूरत बनाते हुए कहा। तो यूं कहें ना, इसके लिए आपका ये खादिम जो है, आप चुटकी बजाएं। आपकी चुटकी बजने से पहले आपके ताम का इंतज़ाम ना हो जाए तो कहिएगा। तो बजाऊं चुटकी? मैं मुस्कुराया। बजाएं, उसने कहा, और मैंने चुटकी बजाई। उस वक्त हमजाद ने हवा में हाथ मारा और दूसरे ही लम्हे उसके हाथ में एक बहुत बड़ा थाल आ गया। थाल में अनवाओ इकसाम के खाने चुने हुए थे, गरम गरम खाने जिनसे बाकायदा भाप उठ रही थी। अरे ये कैसे हो गया? मेरे मुंह से हैरानी के आलम में निकला। वैसे ही जैसे हमजाद मजाक में कुछ कहने लगा था, मगर उसके अल्फाज दरमियान में ही रह गए। मैंने वाज़ेह तौर पर उसे चौंकते देखा। क्या हुआ? उसे चौंकते देखकर मैंने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, आप खाना खाएं, मैं अभी आता हूँ, उसने संजीदगी से कहा। साथ ही उसने अपना एक हाथ ज़मीन की तरफ करके झटका। ज़मीन पर एक तख्त पोश आ गया जिस पर सफ़ेद चादर पड़ी हुई थी। उसने खाने वाला थाल तख्त पोश पर रख दिया। कहाँ जा रहे हो? तुम कुछ परेशान भी लग रहे हो, खैर तो है ना? मैंने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप इत्मीनान से खाना खाएं, मैं बस अभी गया और अभी आया, उसने जल्दी से कहा। मगर तुम खाना नहीं खाओगे? मैं एक रूह हूँ, मुझे तो भूख की तलब है ना प्यास की।
इस मामले में तुम्हें खुद ही अपनी मदद करना पड़ेगी, उसने मुस्कुराकर कहा और मेरी निगाहों से ओझल हो गया। मैं उसके गायब होने पर परेशान सा हो गया। चंद लम्हे उसका इंतजार किया, मगर वाकई भूख और प्यास जोरों पर थी, इसलिए मैं सर झटक कर तख्तपोश पर बैठ गया और खाना खाने में मसरूफ हो गया। खूब सैर होकर खाने और पीने के बाद मैं फारिग ही हुआ था कि हमजाद वापस आ गया। उसके लबों पर एक अजीब और पुरस्रार सी मुस्कुराहट खेल रही थी। इस पुरस्रार मुस्कुराहट का मतलब पूछ सकता हूँ मैंने उसकी तरफ देखते हुए तंजिया लहजे में कहा, अगर आपको मेरी मुस्कुराहट बुरी लग रही है तो रोना शुरू कर देता हूँ। अच्छा छोड़ो, ये बताओगे कहाँ थे? मैंने उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए पूछा। उस होटल वाले का बिल अदा करने जहाँ से आपके लिए खाना लाया था। उसका लहजा शौखी से भरपूर था। हमजाद, मालूम होता है कि तुम मुझे बातों में उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। साफ साफ बताओ क्या बात है। मैंने जाते वक्त तुम्हें चौंकते अपनी आंखों से देखा था। मैंने उसकी तरफ मसनूई गुस्से से घूरते हुए कहा, बताता हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है? पहले आप अंदर चलिए, खाने के बाद कैलोला कर लेना, सेहत के लिए अच्छा होता है। उसका अंदाज ऐसे था जैसे मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैंने उसे घूरा। ओहो, एक तो आप जिद बहुत करते हैं। बहरहाल सुनिए, आपके हरीफ ब्लैक मास्टर को आपकी वापसी का इल्म हो गया है और उसने आपके दूसरे दुश्मनों मसलन कैप्टन मल्होत्रा, कर्नल प्रकाश और कर्नल वर्मा को आपकी राह पर डाल दिया है। वो अपनी पूरी फौज के साथ आपको हलाक करने के लिए इस जंगल में आ रही हैं। मैं सिर्फ उनका इंतज़ाम और ये देखने गया था कि वो आपसे इस वक्त किस कदर दूर हैं, तो क्या वो मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकती हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन वो अपनी तरफ से पूरा इंतज़ाम करके आ रही हैं। फौज की एक बड़ी तादाद, बख्तरबंद गाड़ियाँ और 2 टैंकों के अलावा उनके पास भारी असलहा है। ब्लैक मास्टर ने उनके जहन में डाल दिया है कि आप तन्हा नहीं, आपके साथ कई आतंकवादी यानी दहशतगर्द हैं, जिनको हलाक करने के लिए उन्हें हर किस्म के असलहे से लैस होना चाहिए, हमजाद ने बताया। तब ठीक है, तुम ऐसा करो, मुझे वैसी ही एक मिसाइल गन ला दो जिससे मैंने पहले उनके साथ मुकाबला किया था। इस बार वो तीनों, बल्कि उनका एक साथी भी मेरे हाथ से बचकर जिंदा सलामत नहीं जाएगा, मैंने होंठ चबाते हुए कहा। आपको मिसाइल गन की अब क्या ज़रूरत है? क्यों भूल रहे हैं कि आप बाप इंसान नहीं, एक जिन हैं, और जिन का मुकाबला करना उन जैसे इंसानों की बात नहीं, और ना ही उनके गोला बारूद में इतनी ताकत है जो आपके बदन पर मामूली सी खराश भी डाल सके। फिर भी उनको मारने के लिए कम अज़ कम मेरे पास कोई हथियार तो होना चाहिए ना। आपके हथियार आपके अंदर मौजूदा ताकतें हैं जिनके सामने बड़ी से बड़ी फौज भी नहीं ठहर सकती। आपके हाथों में इतनी ताकत है कि आप बड़े से बड़े दरख्त को जड़ों से उखाड़कर उन पर मार सकती हैं। आप आंखों से उन पर आग के गोले बरसा सकती हैं। ज़मीन पर पाँव मारे तो जलजला लाकर उनकी सारी फौज उठा सकती हैं। आप शायद आतिशी कब्र के कतबे पर मौजूद तहरीर को भूल रहे हैं। सिकंदर साहेब, अब आप सचमुच उन ताकतों के मालिक हैं। वो लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो कह रहा था और मेरी निगाहों के सामने कब्र का वो कतबा आ गया जिन पर उन ताकतों की तफसील दर्ज थी जो मुझे आग की कब्र में उतरकर हासिल होना थी। तब फिर परेशानी किस बात की? आने दो उन्हें, मैंने सर झटक कर इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। यही तो मैं कह रहा था, हमजाद ने कहा। वो यहाँ से कितना दूर हैं? मैंने पूछा। बहुत दूर। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उन्हें रात पड़ जाएगी। तब तो वाकई मुझे कुछ देर आराम कर ही लेना चाहिए। तुम मेरे आराम का बंदोबस्त करो, मैंने संजीदगी से कहा। अभी लीजिए, उसने कहा और गायब हो गया। चंद लम्हों बाद जाहिर हुआ और मुझे हवेली में जाने का इशारा किया। मैं उसके साथ टूटे हुए दरवाजे से गुजरकर हवेली में दाखिल होकर एक कमरे में आ गया। कमरा बाहर से टूटा फूटा और बेहद सालखुर्दा था, मगर मैं जो ही कमरे में दाखिल हुआ मुझे यूं लगा जैसे मैं हकीकतन किसी 5 स्टार होटल के कमरे में आ गया हूँ। फर्श पर एक दीदा जेब और गुदाज कालीन बिछा हुआ था, उम्दा और बेहतरीन फर्नीचर से आरास्ता। कमरे के कोने में एक खूबसूरत पलंग भी था। खिड़कियों पर रेशमी पर्दे लहरा रहे थे और छत पर एक कीमती और खूबसूरत फानूस लटक रहा था जो रोशन था, जिसकी रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। बहुत खूब। कमरे को तो तुमने बहुत अच्छा सजाया है। मैंने कमरे की सजावट देखकर हमजाद की तारीफ की और वह मुस्कुरा दिया। मैं कालीन पर कदम रखता हुआ पलंग के करीब आ गया और उस पर जूतों समेत दराज हो गया। मेरे लिए क्या हुक्म है? हमजाद ने मुझसे पूछा। तुम बाहर नजर रखो, मैं कुछ देर आराम कर लूँ। जब वो लोग यहाँ पहुँच जाएं तो मुझे जगा लेना, मैंने जवाब दिया और वो वहाँ से गायब हो गया। मेरे बदन में सुस्ती और थकावट का नामो निशान भी नहीं था, मगर इसके बावजूद मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ देर के लिए सुकून की नींद ले लूँ। पलंग पर बिछे हुए नरम बिस्तर पर खुद ब खुद मेरी आंखें बंद होने लगीं। मैंने अपने जहन को हर किस्म के ख्यालात से खाली कर दिया, इसलिए जल्द ही नींद के बोझ से मेरी पलकें भारी होने लगीं और मैं सो गया। फिर अचानक ही मेरी आंख खुल गई। आंख खुलने का सबब वो खटका था जो अचानक हुआ। मैं जल्दी से उठ बैठा। कमरे में फानूस की अच्छी खासी रोशनी हो रही थी। मैं हैरानी से सोचने लगा कि वो खटके की आवाज़ कैसी थी जिसके सबब मेरी आंख खुली। फिर मैंने सोचा हो सकता है हमजाद आया हो।
दुश्मन फौज इस हवेली के करीब पहुंच चुकी हो और वह मुझे जगाने के लिए आया हो। हालांकि मेरे ख्याल में अभी मुझे सोए हुए ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी, और अगर हमजाद यहाँ आया होता तो मेरी हदायत के मुताबिक वो फौज यहाँ पहुँचने पर जगा देता। यूं खामोशी से मुझे छोड़कर वापस न चला जाता। मैंने उसको पुकारने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक मेरी नज़र सामने पड़ी। सामने दीवार पर एक इंसानी हैवला सा दिखाई दिया। साया मुतहर्रिक था। यूं मालूम हो रहा था जैसे वो उस दीवार में से बाहर आ रहा हो, और फिर वो दीवार में से बाहर आ गया। कौन है? मैंने साये की तरफ गौर से देखते हुए पूछा। आपकी दासी। साये से आवाज़ आई और दूसरे ही लम्हे साये की हैयत बदल गई और मेरे सामने एक निहायत हसीन व जमील लड़की खड़ी थी। वो लड़की थी या क़यामत, मैं उसे देखते का देखता ही रह गया। सुर्खों सफ़ेद किताबी चेहरा, बलौरियाँ और बड़ी बड़ी बादामी आंखें, सुनहरी माइल बाल, सतवां नाक, गुलाब की पंखड़ियों जैसे नाजुक और गुलाबी होंठ, जिस पर एक दिल आवेज मुस्कुराहट सजी हुई थी। उसके बदन पर सफ़ेद रंग का बारीक लिबास था, जिसमें से उसका संगे मरमर की तरह का बदन आईने की तरह साफ और शफाफ दिखाई दे रहा था। उसके गले में सफ़ेद और बड़े बड़े मोतियों का हार था और कलाइयों में बड़े बड़े चूड़े थे, और उसकी ऐन पेशानी पर सुर्ख और जर्द रंग की एक बिंदिया चमक रही थी। वो हिंदुओं की तरह दोनों हाथ जोड़े मेरी जानिब तक रही थी। उस हुस्न के पैकर की आंखों में ना जाने क्या सहर था कि मैं उसमें खोकर रह गया। फिर मुझे जैसे होश आ गया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैंने उसके बदन पर से नज़रें हटाते हुए कदरे बौखलाए हुए लहजे में कहा, दासी हूँ महाराज, और आपकी सेवा करने हाजिर हुई हूँ। क्या आप मुझे अपने चरणों में शरण देंगे? मैं सारी उम्र आपके चरण धो धो कर पीऊँगी, उसने कहा। उसकी आवाज़ बेहद मुलायम, रसीली और मुतरन्नम थी। यूं लग रहा था जैसे उसकी आवाज़ में दूर कहीं किसी मंदिर की मुतरन्नम घंटियां सी बज रही हों। क्या बकवास कर रही हो? कौन दासी? मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों आई हो यहाँ? मैंने उसकी तरफ उसीली नज़रों से देखा। फिर उसके बदन पर उकाबी नज़र पड़ते ही हड़बड़ा सा गया। आप मुझे नहीं जानते, पर महाराज मैं आपको जानती हूँ। मैं आपकी बैरी नहीं, सचमुच की दासी हूँ, और आपके चरणों में अपनी सहायता के लिए आई हूँ। मेरा नाम कलावती है और मैं बरसों से जंगल की इस हवेली में रह रही हूँ। इस हवेली से मेरा बरसों पुराना नाता है, और यहाँ जो भी पधारता है मैं उसके लिए इसी तरह सेवा करने हाजिर हो जाती हूँ। हवेली का मेहमान मेरे लिए देवता सम्मान होता है, और देवता की सेवा करना हर दासी के लिए ज़रूरी है और उस पर फ़र्ज होता है। उसके लहजे में बला की मुलायमत थी। बको मत, मैं किसी देवी देवता को नहीं मानता। मैं मुसलमान हूँ और एक अल्लाह को मानता हूँ जो इस सारे जहान और कायनात को बनाने वाला है। जाओ, चली जाओ यहाँ से। तुम्हारे वजूद से मुझे शैतान नामुराद की बू आ रही है। मैं तुम जैसी बदकिरदार औरत का वजूद भी बर्दाश्त नहीं करता। जाओ यहाँ से। मैंने उसकी तरफ देखे बगैर सख्त लहजे में कहा, और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरे नज़दीक धर्म कोई हैसियत नहीं रखता। मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि तुम इस हवेली के मेहमान हो, और देवता सम्मान मेहमान की सेवा करना मेरा अव्वलीन फ़र्ज़ है। मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारी मेहमान नवाजी की कोई ज़रूरत नहीं। बस तुम जाओ यहाँ से। मैंने अपनी रान पर हाथ मारते हुए कहा, ठीक है महाराज, अगर आपको मेरी सेवा की ज़रूरत नहीं, लो मैं चली जाती हूँ, परंतु मुझे इतना इख्तियार तो दें कि मैं आपके चरण छू सकूं, आपके चरणों की धूल अपनी मांग पर लगाकर देवताओं के पास जाऊं और उन्हें बता सकूं कि आपने मुझे सेवा करने का मौका ही नहीं दिया। अगर मैंने आपके चरण ना छुए और आपके चरणों की धूल अपनी मांग में ना लगाई तो देवता मेरी बात का कभी विश्वास न करेंगे और मुझे कड़ी मृत्यु दंड देंगे। उसके लहजे में बला का दुख और करब उभर आया और मैंने उसे कदम कदम आगे बढ़ते हुए देखा। मैंने जल्दी से अपने पांव समेट लिए और घबरा कर बिस्तर पर पीछे हटकर बैठ गया। देखो कलावती, या जो कोई भी तुम हो, मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ और पैर छूने या मांग में पैरों की धूल लगाने वगैरह की रस्म और रिवाज हिंदुओं में होते हैं। मेरी बात मानो और यहाँ से चली जाओ, मैंने सर्द लहजे में कहा। और अगर मैं जाने से इनकार कर दूँ तो? वो खिलखिलाई। तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए गुर्रा कर कहा, कौन हो तुम? यही तो मैं जानना चाहती हूँ। उसने मुझसे बेखौफ होकर आंखें मिलाते हुए कहा। मुझे उसकी आंखों में बिजलियां सी चमकती हुई दिखाई दी। मैं चंद लम्हे उसकी आंखों में देखता रहा, फिर मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा और मैंने जल्दी से उसकी आंखों से नज़रें हटा लीं और उसे ज़ोर से पीछे की जानिब धक्का दे दिया। हट जाओ मेरी निगाहों के सामने से, वरना सचमुच जलाकर राख कर दूंगा। मैंने उसे परे धकेलते हुए गरज कर कहा। वह अचानक धक्का लगने की वजह से अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और पीछे हटती हुई उलट कर गिर पड़ी, मगर गिरते ही वो जैसे किसी जख्मी नागिन की तरह से उठ खड़ी हुई। महाराज! उसके हलक से नागिन जैसी फुंकार निकली। देखो लड़की, मैं जानता हूँ तुम कोई आम लड़की नहीं हो। मैंने तुम्हें एक साए से इंसान बनते अपनी आंखों से देखा है। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। अपनी खैरियत चाहती हो तो चली जाओ यहाँ से, वरना। मैंने आखिरी लफ्ज़ जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया।
वरना क्या महाराज, तुम कलावती को धमकी दे रहे हो? वो नफरत ज़दा लहजे में फुंकारी। उसकी चमकती हुई आंखें शोले उगलने लगीं। यह धमकी नहीं, तुम्हारी जुबान में इसे चेतावनी और हमारे लफ्ज़ों में इसे खबरदार करना कहते हैं। मैं भी जवाबन उसके अंदाज में घुराया, चेतावनी? वह अचानक खौफनाक अंदाज में हंसी। चेतावनी क्या होती है महाराज सिकंदर? और चेतावनी मुझे क्या दोगे? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुम्हें अपना जीवन प्यारा है तो यहाँ से वापस लौट जाओ। तुम प्रभु महाराज की शक्तियों को नहीं जानते। वो अगर तैश में आ गए तो तुम्हारे वजूद के इतने टुकड़े करेंगे कि जिन्हें गिनना भी मुश्किल हो जाएगा। उसने मेरी जानिब उंगली उठाकर धमकी आमेज अंदाज में कहा, प्रभु महाराज। ओह, इसका मतलब है मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है। तुम कलावती नहीं, उस शैतान बूढ़े की भेजी हुई कोई बला हो। खूब खुल ही गई ना आखिर तुम्हारी हकीकत। मैं तंज़ी अंदाज में हंसा। बस सिकंदर बस, प्रभु महाराज की शान में अगर तुमने एक लफ्ज़ भी जुबान से निकाला तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। वो गुर्राई। तो तुम में इतना दमखम है कि मुझसे मुकाबला कर सको? मैं तंज़ी अंदाज में हंसते हुए बोला, तुमसे मुकाबला? तुम्हारी मेरे सामने हैसियत ही क्या है पापी मनुष्य? अगर प्रभु महाराज ने मुझे मना ना किया होता तो मैं तुम्हें अपना असल रूप दिखाती और तुम्हारा ऐसा हशर करती कि मेरे खौफ से बरसों तक तुम्हारी रूह लरसती रहती। उसने भयानक लहजे में कहा और मुझे भी गुस्सा आ गया। वह मरदूद शैतान, इंतहाई बुज़दिल कमीना और दुनिया का घटिया तरीन इंसान है जो मेरे मुकाबले में खुद आने के बजाय तुम जैसी हकीर लड़की का सहारा ले रहा है। जाओ उस बदबख्त से जाकर कहो कि अगर उसे अपनी काली ताकतों पर इतना ही घुमंड है तो खुद मेरे मुकाबले पर आए, फिर पता चलेगा कि कौन किसको मारता है। सिकंदर, तुमने महाराज का अपमान किया। तुमने उन्हें शैतान, मरदूद और घटिया कहा। अब मैं प्रभु महाराज की आज्ञा का पालन नहीं करूंगी। अब मैं किसी भी सूरत में तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। वह खौफनाक अंदाज में फुंकारी। उसने अचानक दोनों हाथ फैलाए और उन्हें नीम दायरे की सूरत में हरकत दी। अचानक उसके इर्द गिर्द सब्ज रंग की रोशनी फैल गई और दूसरे इलमे उसका वजूद सुकड़ने लगा। फिर तेज रोशनी चमकी और उसके गिर्द फैला हुआ सब्ज रोशनी का हाला खत्म हो गया। रोशनी के चमकते ही लड़की अपनी जगह से गायब हो गई और जिस जगह लड़की खड़ी थी वहां एक बहुत बड़े फन वाला नाग आन मौजूद हुआ। उसका मुंह खुला हुआ था जिसमें से लंबे लंबे और नोकीले दांत झांक रहे थे और उसकी लंबी और सुरख जुबान बार बार लिपलिपा रही थी। लड़की को नागिन बनते देखकर मैं बौखला गया। हमजाद, हमजाद। मैंने बौखलाते हुए हमजाद को आवाज़ दी, लेकिन हमजाद ना आया। नागिन जुबान लिपलिपाती हुई हरकत में आ गई। उसकी सुरख और गोल गोल आंखें मुझ पर गड़ी हुई थीं। साया? मेरे जहन में कौंदा सा लपका और इस बार मैंने हमजाद को साया कहकर पुकारा। मेरा साया कहना था कि नागिन के हलक से एक खौफनाक फुंकार बुलंद हुई। क्या बात है सिकंदर, तुम इस कदर घबराए हुए क्यों हो? तुम तो सो रहे थे, क्या कोई डरावना ख्वाब देखा है? हमजाद ने मेरे सामने नमूदार होकर कहा और मैं उसकी जानिब सहमी हुई निगाहों से देखने लगा। साया? वो नागिन? मैंने उससे हकलाते हुए कहा और उस तरफ इशारा किया जिस जगह नागिन मौजूद थी, मगर अब वहां ना ही लड़की थी और ना ही नागिन थी। मैं हैरत ज़दा रह गया और घबराए हुए अंदाज में इधर उधर देखने लगा। नागिन? कैसी नागिन? हमजाद ने इधर उधर देखते हुए हैरानी से कहा। फिर वह चौंक पड़ा और गौर से चारों तरफ देखने लगा। नागिन? हाँ, मुझे यहाँ किसी इच्छाधारी नागिन की बू आ रही है। ठहरो, मैं देखता हूँ, उसने कदरे परेशान लहजे में कहा और चारों तरफ घूम फिर कर नागिन को तलाश करने लगा। नहीं, अब वो यहाँ नहीं है। वो शायद मेरे आते ही भाग निकली है, मगर वो थी कौन और यहाँ क्यों आई थी? हमजाद ने उसकी तलाश से नाकाम होकर मेरे करीब आकर हैरानी से पूछा और मैंने लड़की के मुतल्लिक उसे सारी बात बता दी। तो प्रभु महाराज अब ओछी हरकतों पर उतर आए हैं। जब वो नागिन लड़की बनकर यहाँ आई थी तो तुम्हें उसकी खबर नहीं हुई थी क्या? मैंने हमजाद से पूछा। नहीं, प्रभु शैतान ने उस पर काला अमल कर रखा होगा और मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि काली जगह और काले इलम तक रसाई मेरे लिए मुमकिन नहीं। मगर जब वो यहाँ आई थी तो तुमने उसे जिंदा क्यों छोड़ा? मारा क्यों नहीं? मैं भला उसे कैसे मार सकता था? वो तो अचानक एक खौफजदा नागिन बन गई थी, मैंने जल्दी से कहा। सिकंदर, कभी कभी तो मुझे सचमुच तुम पर गुस्सा आने लगता है। दावे तो बड़ी बहादुरी के करते हो और एक नागिन को देखकर घबरा गए। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि तुम अब एक आम इंसान नहीं हो, जिन्नाती ताकतों के मालिक जिन हो। उसने झिल्लाहट आमेज लहजे में कहा। वो तो मैं जानता हूं, मगर मैं अपनी ताकतों का इस्तेमाल किस तरह करूं ये मैं नहीं जानता। मैंने बेबसी से जवाब दिया। इसका मतलब है तुम्हें यह सबक भी पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम अपनी ताकतें किस तरह से इस्तेमाल करो। हमजाद ने कहा और मुझे मेरी ताकतों और उनके इस्तेमाल का तरीका बताने लगा। उसकी बातें मैं बड़े गौर से और हैरानी से सुन रहा था। ये सब तो वाकई जिन्नाती ताकतें हैं। इसका मतलब है कि मैं वाकई एक जिन बन चुका हूँ। सारी बात सुनकर मेरे मुंह से निकला, क्यों, कोई शक है तुम्हें? नहीं, अब कोई शक नहीं रहा, मैंने नफ़ी में सर हिलाकर जवाब दिया। खुदा का शुक्र है, वरना मैं समझा था कि तुम बिल्कुल ही कूड़ मगज हो
और तुम्हें समझाने के लिए मुझे ना जाने कौन कौन से पापड़ बेलना पड़ेंगे, उसने कहा और मैं सोच में डूब गया। अब क्या सोच रहे हो? उसने मुझे खामोश देखकर चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद पूछा। कुछ नहीं, ये बताओ तुम जिस काम के लिए बाहर गए थे उसका क्या हुआ? फौज कहाँ तक पहुंची है? मैंने सर झटक कर उसे पूछा। अभी वो जंगल में दाखिल हुई है, यहाँ तक आते आते उन्हें अभी मजीद 2 घंटे लगेंगे, हमजाद ने बताया। ठीक है, तुम जाओ। हो सकता है ब्लैक मास्टर इस दौरान मेरी सरकोबी के लिए फिर किसी को भेजे। इस मर्तबा मैं तुम्हें नहीं पुकारूंगा, खुद ही मुकाबला करूंगा और अपनी ताकतों को भी परखने की कोशिश करूंगा। कहो तो मैं उस फौज को यहाँ पहुँचने से पहले ही मलियामेट कर दूं। उसने गौर से मेरी तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, वो मेरे मुजरिम हैं और उनको मैं खुद सजा दूंगा, मैंने सख्ती से कहा। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखता रहा, फिर खामोशी से गायब हो गया। मैं सोच रहा था, क्या मैं सचमुच अब इंसान नहीं हूँ? सोचते सोचते बेख्तियार मेरे मुंह से निकल गया। अगर तुम इंसान नहीं हो तो क्या हो? यही जानने के लिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ सिकंदर महाराज। अचानक मुझे उस नागिन लड़की की आवाज़ दोबारा सुनाई दी और मैं तेजी से पलटा। मेरे सामने वो अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ मौजूद थी। उसके लबों पर वही दिलावेज मुस्कुराहट थी और वो मेरी जानिब देखे जा रही थी। तुम? उसे देखकर मेरे हलक से गुर्राहट निकली। महाराज, उसने सीने पर हाथ रखकर कदर झुकते हुए एक अदा से कहा। क्या चाहती हो? क्यों आई हो यहाँ? उसे देखकर मेरे लहजे में दुरुस्तगी सी आ गई। उसके खूबसूरत रूप का असल वजूद मैं अपनी आंखों से देख चुका था, इसलिए मुझे उसकी खूबसूरती से भी सख्त नफरत हो रही थी। केवल ये जानने के लिए, महाराज सिकंदर, अगर आप इंसान नहीं हैं तो क्या हैं? मरगन मरघट में उतरकर आपने कौन सी शक्तियाँ प्राप्त की हैं? बस इतना बता दीजिए, फिर मैं चली जाऊंगी। उसका लहजा बदस्तूर शीरीं और मुतरन्नम था और मैं चौंक पड़ा। इसका मतलब था कि ब्लैक मास्टर प्रभु ने इस लड़की को महज मेरे पास इसलिए भेजा है कि किसी तरह से वो जान सके कि आग की कब्र में उतरने के बाद मुझे कौन सी ताकतें हासिल हुई हैं। मेरे इंसान से जिन बनने के राज से शायद वो नावाकिफ था। क्या वो मेरी ताकतों के बारे में इसलिए जानना चाहता है ताकि वो अपने वीरों से उसका तोड़ कर सके? मेरे जहन में सारी बातें साफ होती चली गईं। खुद ब खुद मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। तो तुम सिर्फ ये पता लगाने आई हो कि ये जान सको कि मेरे पास कौन सी ताकतें हैं? मैं तुम्हें अपनी ताकतों के बारे में बता दूं और तुम अपने प्रभु को जाकर बता दो ताकि वो किसी तरह से उनका तोड़ कर सके। क्यों? मैंने उसकी तरफ देखते हुए तंजिया लहजे में कहा। अवश्य महाराज, वो जवाबन मुस्कुरा कर बोली। बहुत खूब, अगर मैं तुम्हें बताने से इनकार कर दूं तो? तब दासी अपने जरिए से और अपने तरीके से ये सब मालूम करने की शक्ति रखती है महाराज। मुझे केवल आपके शरीर को छूना होगा और मैं जान जाऊंगी कि आप कौन हैं और आपकी शक्तियां क्या हैं, उसने कहा। उसका लहजा गो के बेहद नरम था, मगर ये कहते हुए मैंने उसके हलक से सांप की सी फुंकार महसूस की। अगर मुझे छूने से तुम्हें मेरी ताकतों का राज मालूम हो सकता है तो तुमने अभी तक मुझे छुआ क्यों नहीं? तुम नागिन हो, अचानक जाहिर होने और गायब होने की ताकत रखती हो और अपनी मर्जी से रूप भी बदल सकती हो। फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? खामोशी से मुझे छू लेती और मालूम कर लेती मेरे बारे में। इसके लिए आपकी आज्ञा की ज़रूरत है महाराज। मैं आपके इर्द गिर्द की परछाइयाँ देख रही हूँ। मैं ऐसी कोई कोशिश करूँ तो ये मेरा रास्ता रोकेंगी। हाँ, अगर आप अपनी ज़ुबान से अपने चरण छूने की इजाज़त देंगे तो ये मेरा रास्ता नहीं रोकेंगी। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, ताकि मैं आपके चरण छूऊं। आप मेरा विश्वास करें कि मैं चरण छूते ही यहाँ से चली जाऊंगी, उसने हाथ जोड़ते हुए इल्तिजा अमेज़ लहजे में कहा और मैं समझ जाने वाले अंदाज में सर हिलाने लगा। और अगर मैं तुम्हें अपने चरण छूने की भी इजाज़त ना दूं तो? मैंने किसी ख्याल के तहत उसकी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। उसकी आंखों में अब भी बिजलियां चमक रही थीं, मगर अब उन बिजलियों से मैं बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा था। मैंने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच लीं। ऐसा करते ही मेरे बदन में जैसे बेपनाह ताकत सी भरती चली गई और मेरी आंखों में भी तेज चमक लहराने लगी। वो होंठ भींचे चंद लम्हे पलकें झपकाए बगैर मेरी आंखों में देखती रही। फिर मेरी आंखों में कौंधने वाली चमक की ताब ना लाकर उसने अपनी निगाहें झुका लीं। आपकी आंखों की चमक बता रही है कि आप वाकई वो नहीं हैं जो नजर आ रही हैं। मुझे प्रभु महाराज ने आपकी ताकतों का राज मालूम करने के लिए यहाँ भेजा है। आप मुझे खुद ही बता दें तो ठीक है, वरना अपने महाराज की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है और मैं अपना धर्म और फर्ज निभाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, उसने जहरीले लहजे में कहा। कुछ भी कर सकती हो? यानी तुम मुझे छूने के लिए अपनी ताकतें इस्तेमाल करोगी? अवश्य करूँगी, चाहे आपकी सहायता करने वाली परछाइयों का भी मुझे मुकाबला करना पड़े, उसने कहा। ठीक है, अगर ये बात है तो अब मैं अपनी परछाइयों को हुक्म देता हूँ कि वो तुम्हारा रास्ता ना रोकें। मैं खुद तुम्हारा मुकाबला करूँगा। आओ, अगर तुम्हें अपनी शैतानी ताकतों पर इतना ही मान है तो आओ और मुझे छू कर दिखाओ, मैंने उसे चैलेंज करते हुए कहा। उसने मेरी बात सुनकर एक झटके से सर उठाया। उसकी आंखों की चमक फिर ऊद कर आई। महाराज, सोच लीजिए,
ये आज्ञा देकर आप अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद रही हैं। मैंने अगर अपनी शक्तियों को जगा लिया तो मैं आपको जीवित नहीं छोड़ूंगी। उसके लहजे में वाज़ेह धमकी थी। कौन किसकी मौत बनता है इसका फैसला अभी हो जाएगा। जहरीली नागिन, जगाओ अपनी ताकतों को। अच्छी बात है तो फिर तैयार हो जाओ। अब ना सिर्फ मैं तुम्हारी ताकत का राज जानकर रहूंगी, बल्कि अपने हाथों तुम्हें हलाक करूंगी और तुम्हारा सर काटकर प्रभु देवता के चरणों में भेंट कर दूंगी और मैं तुम्हारा सर अपने पैरों तले कुचलूंगा। मैं गुर्राया। वो गजबनाक निगाहों से मेरी जानिब चंद लम्हे देखती रही, फिर उसने मेरी जानिब कदम उठाना शुरू कर दिए। मैं अपनी जगह तनकर खड़ा हो गया और दिल ही दिल में हमजाद के बताए हुए तरीके के तहत अपनी जिन्नाती कुव्वतों को आवाज़ देने लगा। नागिन मेरी आंखों में आंखें डाले मुसलसल मेरी तरफ बढ़ रही थी और फिर मेरे करीब आकर रुक गई। वो चंद लम्हे मेरी जानिब देखती रही, फिर उसने दोनों हाथों से जैसे पकड़ने की कोशिश की, मगर इससे कबल के वो मुझे छू पाती मेरी जिन्नाती कुव्वत बेदार हो गई। एक रोशनी सी चमकी और जर्द रंग की रोशनी की लहर मेरे सर से लेकर पैर तक घूमती चली गई और नागिन कलावती का हाथ रोशनी की उस लहर से छू गया। उसे एक जोरदार झटका लगा और उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली और वो अपनी जगह से कई फुट ऊंचा उछलकर दूर जा गिरी। उसके गिरते ही मेरे बदन के गिर्द चकराती हुई रोशनी की लहर गायब हो गई। नागिन कलावती जमीन पर गिरते ही तेजी से उठ खड़ी हुई। इस बार उसकी आंखें अंगारों की तरह सुरख हो रही थीं। उसके होंठ सुकड़ गए और उसके मुंह से सांप के डंग जैसी जुबान लहलहाने लगी। तो तुम मुझ पर अपनी शक्तियां आजमा रहे हो? ठीक है तो फिर संभलो। वह फुंकारी तो दूसरे ही लम्हे उसके सुकड़े हुए होंठों से नीले रंग की पानी की धार निकली। मैं तेजी से पीछे हट गया। नीले पानी की धार जो गालिबन उस नागिन का जहर था मेरे बिस्तर पर पड़ा और मैंने बिस्तर को पलंग समेत एक लम्हे में राख का ढेर बनते देखा। नागिन कलावती ने फिर मुझ पर अपने जहर की पिचकारी मारी। मैं नीचे झुक गया और जहर पीछे दीवार पर जा पड़ा। हल्का सा धमाका हुआ और दीवार के उस हिस्से में एक सुराख हो गया। किस कदर जहरीली और खौफनाक नागिन थी जिसका जहर एक लम्हे में दीवारों में भी सुराख डाल देता था। उसने कई मर्तबा मेरी तरफ जहर की फुंकार मारी, मगर मैं दाएं बाएं होकर उसके फेंके हुए जहर से महफूज रहा। अलबत्ता उसका जहर जहां जहां पड़ता वो चीज़ और जगह या तो फौरन खाकस्तर हो जाती या फिर दीवारों और ज़मीन में सुराख पड़ जाते। फिर उसका जहर शायद ख़त्म हो गया, क्योंकि अब वो कोई पिचकारी नहीं मार रही थी, वो मुँह ही मुँह में कोई मंत्र पढ़ रही थी। उसने अपने सर से चंद बाल तोड़े और उन पर फूंक मारकर मेरी तरफ फेंक दिए। बाल ज़मीन पर गिरते ही पहले नाग बन गए और ज़मीन पर गिरते ही खौफनाक फुंकारे मारते हुए मेरी तरफ बढ़े। मैंने अपनी 5 उंगलियां फैलाकर उनकी तरफ झटकीं। मेरी उंगलियों की पोरों से तेज़ और बारीक रोशनी निकली और मेरी तरफ बढ़ते हुए नाग उसी जगह जलकर खाकस्तर हो गए। मैंने फातिहाना निगाहों से नागिन कलावती की जानिब देखा और फिर चौंक पड़ा। उसका जिस्म बदस्तूर लड़की का था, मगर उसके सर की जगह 7 बड़े बड़े नागों के सर निकल आए, जिनकी सुरख जुबानें बार बार बाहर निकल रही थीं। उन 7 फन्नों की गोल और सुरख सुरख आंखें मुझ पर जमी हुई थीं। फिर मैंने उस लड़की के जिस्म को धुआं बनते देखा। दूसरे ही लम्हे वो एक 7 फन्नों वाली नागिन बन चुकी थी और वो 7 फन फैलाए मेरे सामने झूमने लगी। उसके फन बड़े बड़े, अलबत्ता उसका बकाया जिस्म आम सांपों जैसा छोटा और दुबला था। उसने 7 फनों वाली नागिन का रूप धारते ही मुझ पर हमला कर दिया। वो अचानक ही अपनी जगह से उछली थी और हवा में उड़ती हुई बर्क रफ्तारी से मेरी जानिब आई। मैं जल्दी से नीचे बैठ गया और वो मेरे ऊपर से होती हुई पीछे जा गिरी। मैं उठकर उसकी तरफ पलटा ही था, इसी असना में वो खौफनाक अंदाज में फुंकारती हुई एक मर्तबा फिर मुझ पर हमला कर चुकी थी। अगर मैं कमान की तरह दूसरी तरफ ना झुक गया होता तो 7 फन्नों के डंक मेरे जिस्म में उतर गए होते। मेरे 1 इंच के फासले पर उड़ती हुई दूसरी तरफ जा गिरी। इससे पहले कि वो तीसरी मर्तबा मुझ पर हमला करती, मैंने उस पर अपनी उंगलियों से रोशनी की लहरें फेंकी, मगर वो भी बेहद चालाक थी। फौरन पैंतरा बदल गई और मेरी उंगलियों से निकलने वाली रोशनी ऐन उस जगह ज़मीन पर पड़ी जहाँ एक लम्हा कबल वो मौजूद थी। ज़मीन के उस हिस्से में शोले भड़क उठे। मैंने उंगलियों का जाविया घुमाते हुए मुसलसल उस पर उंगलियों से रोशनी की लहरें फेंकना शुरू कर दी, मगर उसमें शायद बिजली भरी हुई थी। वो बर्क रफ्तारी से इधर उधर भागने लगी। फिर उसने फिजा में छलांग लगाकर 7 फन्नों की आंखों से आग बरसाना शुरू कर दी। मैंने उस आग से बचने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका और दूसरे ही लम्हे में आग की लपेट में आ गया। एक लम्हे के लिए मैं परेशान हुआ, मगर दूसरे ही लम्हे जब मेरे बदन पर लगी हुई आग खुद ब खुद बुझ गई तो मेरे हौसले बुलंद हो गए। मैंने जवाबन दोनों हाथों की उंगलियां फैलाकर उस पर आग की रोशनी फेंकना शुरू कर दी। वो भी इधर उधर भागते हुए और खुद को बचाते हुए अपनी आंखों से मुझ पर आग बरसा रही थी। मज़े की बात यह थी कि उसकी फेंकी हुई आग की जद में आसानी से आ रहा था, मगर वो मेरी जद में किसी भी तरह ना आ रही थी। मेरे बदन पर एक लम्हे के लिए आग लगती और फौरन बुझ जाती। अलबत्ता मेरी आंखों से निकलने वाली रोशनी की आग अभी तक उसे छू भी ना पाई थी और वो आग हर तरफ यानी पूरे कमरे में भड़कती जा रही थी।
तब मैंने उस पर आग बरसाना मौकूफ कर दिया। नागिन कलावती भी अपना वार नाकाम होता देखकर रुक गई और एक जगह रुककर मेरी जानिब खूनी निगाहों से घूर रही थी। फिर अचानक एक हल्का सा धमाका हुआ और उसका वजूद धुएं में छुप गया। दूसरे लम्हे वो नागिन से फिर लड़की बनकर मेरे सामने आ गई। मैं समझ गई, सिकंदर महाराज, मेरी शक्तियों से तुम्हारी शक्तियाँ कहीं ताकतवर हैं और मेरी शक्तियाँ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर तुम अपनी शक्तियों को रोककर मेरे साथ दस्त बदस्त जंग करो तो मैं तुम्हें बताऊं कि मैं क्या चीज़ हूँ। उसने जहर अंगेज लहजे में कहा। मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं मुस्कुराया। ठीक है, पहले इस आग को बुझाओ, उसने बदस्तूर जहरीले लहजे में कहा। मैंने कमरे में भड़कती हुई आग की तरफ देखा जो तेज़ी से चारों तरफ फैली जा रही थी। मैंने हमजाद का बताया हुआ एक इस्म आज़म पढ़कर ज़मीन पर जोर से पाँव मारा तो कमरे में फैली हुई आग यूं बुझती चली गई जैसे उस पर घड़ों पानी उंडेल दिया गया हो। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में हैरत लहराई, फिर उसने होंठ भींच लिए। फिर उसने एक जोरदार चीख मारी और अपनी जगह से उछली और फिजा में रोल होते हुए मेरी तरफ बढ़ी। उसने अपनी दोनों टांगें जोड़कर मेरे सीने पर मारने की कोशिश की, मगर मैं अपने स्कूल के ज़माने में एक अच्छा एथलीट और मार्शल आर्ट्स का माहिर रह चुका था। मैं भला उसके दाव में कैसे आ सकता था। जो ही उसकी टांगें मेरे सीने पर पड़ने लगीं, मैंने नीचे से मुक्का बनाकर उसकी टांगों पर मार दिए। उसने फिजा में कलाबाजी खाई और जिस तरह रोल होते हुए मेरी तरफ आई थी उसी तरह फिजा में कलाबाजियां खाते हुए दूर जा गिरी। इस बार गिरने की वजह से वो अपने हलक से निकलने वाली चीख किसी भी तरह से ना रोक सकी। इससे पहले कि वो अपनी जगह से उठती, मैं तेजी से आगे बढ़ा और मैंने उसकी पसलियों में जोरदार ठोकर मार दी। वो अपनी जगह से उछलकर दीवार से टकराई और फिर गिर पड़ी। शदीद करब से उसके मुंह से एक बार फिर चीख निकल गई और वो उलटकर मुंह के बल जमीन पर गिरी। जब उसने सर उठाया तो उसकी नाक और मुंह से खून बह रहा था, जिसकी वजह से उसका खूबसूरत चेहरा बेहद भयानक होकर रह गया। उठो नागिन रानी, एक ही ठोकर से तुम्हारी ताकत जवाब दे गई। मैं उसकी तरफ देखकर इस्तेहज़ाइया अंदाज में हंसा और वह फुंकारती हुई अचानक इस तरह से उठ खड़ी हुई जैसे उसके जिस्म में स्प्रिंग लगे हुए हों। उसके हलक से खौफनाक फुंकारें निकल रही थीं और उसने उठते ही इंतहाई जारहाना अंदाज में हाथ पांव चलाते हुए मुझ पर हमला कर दिया। जवाबन मेरे हाथ पांव भी उसी तेजी से चलने लगे। हमले अपने पांव से रोकते हुए मैंने नीचे झुककर अपनी कोहनी उसके पेट में दे मारी। वो ऊह की आवाज़ निकालते हुए दोहरी हो गई। साथ ही मैंने अपना घुटना उसके चेहरे पर दे मारा, जिसकी वजह से वो अपनी जगह से उछलकर उलटकर गिर पड़ी और माहिए बेआब की मानंद तड़पने लगी। इस मर्तबा मैंने उसे संभलने का मौका न दिया और आगे बढ़कर उसे अपनी ठोकरों की जद में ले लिया। मेरे पांव मशीनी अंदाज में चल रहे थे और उसकी दिलखराश चीखों से कमरा थर्रा उठा। चंद ही लम्हों में मेरी ठोकरों ने उसे बेसुध करके रख दिया। मैं आगे बढ़ा और उसके करीब घुटनों के बल बैठ गया। मैंने उसके सर के बाल मुट्ठी में पकड़कर एक झटके से उसका चेहरा उठाकर अपने सामने कर लिया। उसका चेहरा उसके अपने ही खून से रंगा हुआ था और उसकी आंखें बंद थीं। वो बड़ी मुश्किल से उखड़े उखड़े सांस ले रही थी। बाल खींचने की वजह से उसका चेहरा अजियत से मस्क हो गया। बोल, अब बोल जहरीली नागिन, मैं तेरा क्या हशर करूं? तू मेरा मुकाबला करने चली थी? मेरा? जानती हो मैं कौन हूं? मैंने उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए सर्द लहजे में कहा। पहले नहीं जानती थी महाराज, परंतु अब तुमने मेरे शरीर को छुआ है तो मुझे मालूम हो गया है कि तुम कौन हो। उसने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए नीमवा आंखें खोलीं। क्या मालूम हो गया है तुम्हें? मैं गुर्राया। ये कि तुम मानस नहीं, मानस के भेष में प्रेत हो। तुम्हारे शरीर में अगन ताकत है और तुम्हारी रगों में भी अगन दौड़ रही है, और अगन मांसों के शरीर में नहीं, जिन्नों के बदन में होती है। तुम जिन हो महाराज, एक ताकतवर अगन जिन, जिसका मुकाबला करना मेरे बस की बात नहीं। परंतु तुम्हारा राज जानने के लिए मैंने तुम्हारा मुकाबला किया और अब मुझे मालूम हो गया है, मैंने प्रभु देवता के लिए अपना कर्तव्य निभा दिया। मैं जा रही हूँ महाराज प्रभु देवता के पास उसे तुम्हारी असलियत बताने के लिए, परंतु मैं जानती हूँ वो तुम्हारी शक्तियों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। शायद प्रभु देवता के नाश का समय आ गया हो। वो अब नहीं बचेगा। उसने लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा। तुम मेरे हाथों जिंदा बचोगी तो जाकर शैतान बूढ़े को मेरे मुतल्लिक बताओगी ना? नहीं सिकंदर महाराज, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं भी नागिन हूँ, मुझे तुमने घायल तो कर दिया है, मगर तुम मुझे मृत्यु दंड नहीं दे सकते। मुझे मृत्यु दंड देने के लिए तुम्हें 1000 जन्म लेना पड़ेंगे। वो करबज़दा अंदाज में मुस्कुराई और मैंने दूसरे हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली, मगर दूसरे ही लम्हे उसके बाल और गर्दन धुआं बनकर मेरे हाथों से निकल गई और मैं धुआं पकड़ते पकड़ते रह गया। वह धुआं बनकर आने वाहिद में वहां से गायब हो गई। वो चली गई है सिकंदर। वाकई उसको हलाक करना इस वक्त नामुमकिन था। तुम उसे हलाक करने की बजाय अगर उसके सर के बाल तोड़ लेते तो वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी गुलामी में आ जाती, मगर तुमने उसे मौका दिया और वो निकल गई।
अचानक मुझे हमजाद की आवाज़ सुनाई दी। मैं पलटा तो वो मेरे सामने खड़ा था। हमजाद, वो मेरे बारे में जान गई है। अगर उसने ब्लैक मास्टर को बता दिया कि मैं इंसान नहीं एक जिन हूं तो? मैंने उसे देखकर जल्दी से कहा, हाँ ये बुरा हुआ है, बहुत बुरा। प्रभु यानी शैतान बूढ़े ने इंतहाई मक्काराना चाल चली है और उसे मालूम हो जाएगा कि तुम कौन हो। अब वो तुम्हारा मुकाबला एक आम इंसान की तरह नहीं करेगा, वो भी अपनी जिन्नाती ताकतें इकट्ठी कर देगा। लेकिन तुम घबराओ नहीं, उसकी काली ताकतें और काला इल्म तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकेगा। और तुमने खुद भी तो सुना है जो नागिन ने आखिरी लम्हात में कहा कि अब प्रभु देवता यानी ब्लैक मास्टर का आखिरी वक्त आ गया है और वो तुम्हारे हाथों नहीं बचेगा। हमजाद ने कहा और मैंने इस बात में सर हिला दिया। एक जिन होने की हैसियत से ही ये तो जानता हूं कि आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मगर दुनिया के हथियार मसलन पिस्तौल की गोलियां और बम वगैरह से भी मेरा वजूद महफूज रह सकता है या नहीं? मैंने किसी ख्याल के तहत हमजाद से पूछा। दुनिया का हर हथियार, तेज तलवार, बम, गोली या आग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मगर इस दुनिया में तुम्हारे लिए जो चीज़ खतरनाक है वो पानी है। आम पानी नहीं, सर्द और यख बस्ता पानी। उसने कहा और मैं चौंक पड़ा। यख बस्ता पानी? मेरे मुंह से निकला। हाँ, बर्फ का पानी। अगर तुम्हारे बदन पर पिघली हुई बर्फ का यख बस्ता पानी डाल दिया जाए तो वो तुम्हारे लिए सख्त अजियत का बायस बनेगा। उस पानी का एक कतरा तुम्हारे जिस्म पर पड़ेगा तो तुम्हें यूं महसूस होगा जैसे तुम्हारे बदन पर लोहे के कांटों वाला कोड़ा दे मारा गया है। और अगर तुम्हें यख बस्ता पानी में डुबो दिया जाए तो जिस तरह आग ने तुम्हारा सारा गोश्त और हड्डियां जलाकर राख कर दी थीं, यख बस्ता पानी उसी तरह तुम्हारा सारा गोश्त और हड्डियां तक गला कर रख देगा और तुम्हारा वजूद हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होकर रह जाएगा। हमजाद ने बताया और मैं कांप कर रह गया। क्या कह सकता हूँ? उसने कंधे उचकाए और मैं उसकी तरफ देखता रह गया। अच्छा, वो कर्नल वर्मा, कर्नल प्रकाश और कर्नल मल्होत्रा का क्या बना? क्या? मेरे अल्फाज अभी मुंह में ही थे कि उसी वक्त मेगाफोन पर मुझे कैप्टन मल्होत्रा की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ खासी दूर से आई थी। वो शायद अपने साथियों को पोजीशन संभालने की हदायत दे रहा था। लो, ये बना है। मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि वो हवेली के करीब पहुंच चुके हैं और उन्होंने चारों तरफ फैलकर हवेली को पूरी तरह से अपने घेरे में ले लिया है। उसने मुस्कुराते हुए कहा और मेरे लबों पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई, गोया उन्हें मौत यहाँ तक खींच लाई है। मेरे मुंह से निकला। उसी वक्त मुझे कई गाड़ियों की आवाज़ें सुनाई दी जो गालिबन बख्तरबंद गाड़ियाँ और टैंक थे। सिकंदर, हमारे सैनिकों ने इस हवेली को चारों ओर से घेर लिया है और सारे जंगल में हमारे आदमी फैले हुए हैं। हमें मालूम है कि तुम अपने साथियों समेत इस पुरानी हवेली में छुपे हुए हो। अगर तुम्हें अपनी और अपने साथियों की जिंदगी दरकार है तो अपने हथियार डालकर चुपचाप हवेली से बाहर आ जाओ, वरना हम हवेली पर इस कदर आग और बारूद बरसाएंगे कि तुम और तुम्हारे साथी हमेशा के लिए यहाँ दफन होकर रह जाएंगे। अचानक कैप्टन मल्होत्रा ने मेगाफोन पर चीखते हुए ऐलान किया और मैं मायनेखेज निगाहों से हमजाद की जानिब देखने लगा। क्या कहते हो? मैंने मुस्कुराते हुए हमजाद से पूछा। जैसे आपकी मर्जी। हमजाद ने जवाबन मुस्कुराते हुए कंधे उचका कर कहा, मेरा ख्याल है कि पहले इन्हें आग और बारूद बरसाने का मौका देना चाहिए, उसके बाद हम अपनी कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा और हमजाद ने सरे तस्लीम खम कर दिया। मैंने हवा में हाथ मारा। फौरन ही मेरे हाथ में एक हल्की सी मशीन गन आ गई। जिन बनने के बाद ऐसे छोटे मोटे काम मेरे लिए कोई मसला न रहे थे। मैं गन लिए इत्मीनान भरे अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे की ओट लेते हुए मैंने उनको हमले की दावत देने के लिए गन वाला हाथ दरवाजे से बाहर निकाला और गन का ट्रैगर दबा दिया। तड़तड़ाहट की आवाज़ के साथ गन से शोले निकले और जंगल की तरफ बढ़ते चले गए। और शायद कर्नल वर्मा, कर्नल प्रकाश और कैप्टन मल्होत्रा मेरे ऐसे ही किसी इकदाम के मुंतजिर थे। जो ही मैंने जंगल की तरफ फायर किए, कैप्टन मल्होत्रा ने चीख कर अपने साथियों को हवेली पर हमला करने का हुक्म दे दिया। कई मशीन गन्ने एक साथ गरजी और मैंने सैकड़ों शोले दरवाजे के रास्ते कमरे में आते देखे। और फिर जैसे पूरे जंगल में क़यामत सी आ गई। हर तरफ से मशीन गन्ने और बंदूकें गरजने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। सैकड़ों अंगारे फिजा में तैरते हुए कमरे में आ रहे थे और सामने दीवार बुरी तरह से उधड़ती जा रही थी। फिर अचानक एक खौफनाक धमाका हुआ, जैसे तोप गरजी हो। आने वाहिद में आग का एक बड़ा गोला दरवाजे से अंदर कमरे में आ गिरा। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसी लम्हे एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और मेरी आंखों के सामने पूरे कमरे में जैसे सुर्ख और जर्द सी आग भरती चली गई। और फिर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे वजूद के सैकड़ों हजारों टुकड़े होकर फिजा में बिखर गए हों। उस खौफनाक धमाके के बाद ऊपर तले हवेली पर बम और गोले आकर गिरने लगे और पूरा जंगल उन खौफनाक धमाकों से बुरी तरह से गूंज उठा। मुझे अपना वजूद सैकड़ों टुकड़ों में पिसता हुआ मालूम हुआ और मैं अपनी जगह से उछलकर और उलटकर गिर पड़ा।
मगर मेरा वजूद कई टुकड़ों में नहीं बटा। ये महज मेरा ख्याल, मेरा एहसास था। हाँ, अलबत्ता ज़ोरदार धमाके की शिद्दत से मुझे एक ज़ोरदार धक्का ज़रूर लगा, जिसकी वजह से मैं उलटकर गिर पड़ा और फिर ऊपर तले कई धमाके होने लगे और कमरे की छत और दीवारों के परखच्चे उड़ते चले गए। छत टूटकर ऐन मेरे ऊपर आ गिरी, मगर ना ही मैं उसके नीचे दबकर पिसा और ना ही मुझे अपने बदन पर मामूली सी तकलीफ का एहसास हुआ। बमों और टैंकों के गोलों ने चंद ही लम्हों में पूरी की पूरी हवेली की ईंट से ईंट बजाकर रख दी। इसके बावजूद भी मशीन गन्नें गरज रही थीं और मुनहदिम हवेली की तरफ बम बरसाए जा रहे थे, जिसकी वजह से ईंटें भी रेजा रेजा होकर बिखर रही थीं। मैं मलबे तले खामोशी से और पुरसुकून हालत में पड़ा था। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरे इर्द गिर्द हर तरफ आग ही आग लगी हुई हो। हर तरफ मुझे सुरख और जर्द शोले दिखाई दे रहे थे और उन्हीं शोलों और उसी आग से अब मुझे कैप्टन मल्होत्रा, कर्नल वर्मा और कर्नल प्रकाश और उनके साथ आए हुए फौजियों को जलाना था। मैं हमजाद से कह चुका था कि इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो सब दरिंदे थे और दरिंदों के साथ ही थे और उन दरिंदों को ख़त्म करना मेरे लिए ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी, क्योंकि अब ब्लैक मास्टर ही मेरा असल हदफ था और वो खुलकर सामने आ गया। हवेली पर काफ़ी देर गोलियां और बम बरसाए गए, फिर वहाँ गहरा सकूत तारी हो गया। उन्होंने बम बरसाना और गोलियां चलाना मौकूफ़ कर दिया। उनके ख्याल में उन्होंने हवेली पर जिस कदर गोलियां और बम बरसाए थे, पूरी की पूरी हवेली रेजा रेजा होकर रह गई थी। फिर भला उनकी नज़र में मेरे वजूद के कितने हिस्से हुए होंगे। मैंने अपने ऊपर पड़े हुए मलबे को परे धकेलना शुरू कर दिया, जो मेरे लिए मुश्किल ना था। मलबे से निकलकर मैं कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। मेरे चारों तरफ वाकई ज़बरदस्त आग भड़क रही थी। आग बेहद तेज़ और शोले इस कदर ऊंचे कि मैं उनमें छुप कर रह गया। उन भड़कते हुए शोलों में मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरा साया भी था, जो रक्स करते शोलों के दरमियान मौजूद था, एक साए के रूप में। हमजाद, अब मेरी बारी है। इन्होंने मुझ पर आग बरसाई है, अब मैं इन पर आग का एक ऐसा तूफान मुसल्लत करूंगा कि इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। मैं इस सारे जंगल को आग का कफन पहना दूंगा और मेरे दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए उस आग के तूफान में जलकर ख़त्म हो जाएंगे। मैंने हमजाद से मुखातिब होकर कहा, जैसा तुम मुनासिब समझो सिकंदर। मैं जाता हूँ और तुमसे वादा करता हूँ कि जंगल में इनमें से किसी को भी बाहर नहीं जाने दूंगा। जो कोई जंगल से निकलने की कोशिश करेगा, मैं उसे दोबारा जंगल में धकेल दूंगा, उसने कहा और मैंने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो शोलों पर तैरता हुआ वहाँ से गायब हो गया। मैंने अपने इर्द गिर्द फैले हुए शोलों को देखा, फिर दिल ही दिल में अपनी जिन्नाती ताकतों को आवाज़ देने लगा और उस तरफ कदम उठाने लगा जिस तरफ से इंसानी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वो लोग बहुत खुश थे। अपनी दानिस्त में उन्होंने हवेली पर गोला बारूद बरसाकर मुझे हमेशा हमेशा के लिए हवेली के मलबे तले दफन कर दिया था और बात बात पर कह लगा रहे थे। और फिर शायद किसी की नज़र आग में चलते हुए एक साए पर पड़ी। अरे कर्नल साहब, वो देखें, शोलों का कफन पहने कोई प्रेत आत्मा चलती हुई आ रही है। किसी ने चीख कर कहा और वो सब चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे और मैंने कई फौजियों के मुंह से डरी डरी चीखों की आवाज़ सुनी। ओह, ये कौन है? एक इंसान? नहीं, आग की लपेट में भला कोई इंसान इस तरह जिंदा सलामत किस तरह से चल सकता है? मेरी समात में कैप्टन मल्होत्रा की डरी डरी आवाज़ पड़ी और मैं शोलों से निकलकर बाहर आ गया। जो ही मैं आग के गुलाब से बाहर आया, मेरे कपड़ों में लगी हुई आग खुद ब खुद बुझ गई। अरे, ये तो सिकंदर है। ये आग से जिंदा निकल आया? कैसे? क्यों? कैप्टन मल्होत्रा, कर्नल वर्मा और कर्नल प्रकाश के हलकों से चीखती हुई आवाज़ें निकलीं। हाँ, मैं सिकंदर हूँ, वही सिकंदर जिसे तुम आतंकवादी और दहशतगर्द बनाने पर तुले हुए थे। मेरे नाकर्दा गुनाहों की पादाश में तुम लोगों ने ना सिर्फ मुझे अपनी बेजा कैद में रखा, बल्कि खौफनाक से खौफनाक अजियतें भी दी, जिससे पूरी इंसानियत थर्रा उठे। तुम लोगों ने मुझ पर जिस कदर जुल्म किए हैं, आज तुम सब के लिए यौम हिसाब है। मैं तुम सबको जिंदा जला दूंगा, बिल्कुल इस तरह जिस तरह तुमने अपने ज़रफ़ से मुझे इस हवेली में जलाने की नाकाम कोशिश की है। तुम्हारे बरसाए हुए आग के गोले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके और ना ही बिगाड़ सकती हैं, मगर मैं तुम पर जो आग बरसाऊंगा, उस आग में तुम सब के सब जलकर भस्म हो जाओगे। तुम में से कोई एक भी जिंदा नहीं बचेगा, ये मेरा तुमसे वादा है। मैंने चीखते हुए उनसे मुखातिब होकर कहा। वो हैरत से आंखें फाड़े मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे उन्हें यकीन ही ना आ रहा हो कि इस कदर बारूद बरसाने के बाद आग में से जिंदा चलकर कोई इंसान बाहर आ सकता है। मगर सिकंदर महाराज, तुम जिंदा कैसे बच गए? बमों ने हवेली के पुर्जे पुर्जे करके रख दिए हैं और हर तरफ आग ही आग फैली हुई है और तुम आग में इस तरह से चल रहे थे जैसे आग तुम पर कोई असर ही नहीं रखती। कैप्टन मल्होत्रा ने हर्जा सराई की। हाँ, तुम्हारी आग, तुम्हारा गोला बारूद मुझ पर कोई असर नहीं करता। तुम मुझे बुलेट और फायर प्रूफ भी कह सकते हो। मैं तुम्हारे सामने जिंदा सलामत आग से चलता हुआ बाहर आया हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें एक और मौका देता हूँ।
तुम्हारे पास जिस कदर असलहा और गोला बारूद है, एक बार फिर मुझ पर आजमा लो। ऐसा न हो कि मरने के बाद तुम्हें हसरत रहे कि तुम्हें मुझे मारने का मौका ही ना मिला, मैंने हंसते हुए कहा। और वो सब आंखें फाड़ फाड़ कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर सबसे पहले कैप्टन मल्होत्रा हरकत में आया। उसने एक फौजी से मशीन गन झपटी और उसका रुख मेरी तरफ करके फायर खोल दिया। गोलियां सीधी मेरी तरफ आईं और मेरे जिस्म से टकरा टकरा कर यूं उचटने लगीं जैसे किसी फौलादी चट्टान से टकरा रही हों। यहाँ तक कि कैप्टन मल्होत्रा की गन खाली हो गई और उसमें से टिक टिक की आवाज़ें आने लगीं। वो और दूसरे फौजी आंखें फाड़े मेरी जानिब देख रहे थे, जैसे उनके सामने इंसान नहीं किसी दूसरी दुनिया की कोई मखलूक हो। अरे देख क्या रहे हो, इसने ज़रूर बुलेट प्रूफ लिबास पहन रखा है, इसके चेहरे और सर का निशाना बनाओ। कर्नल वर्मा ने चीख कर अपने साथियों को हुक्म दिया और उसके साथियों को जैसे होश आ गया, दूसरे ही लम्हे कई गन्नों के मुंह खुल गए और मेरे जिस्म से सैकड़ों गोलियां टकरा टकरा कर उचटने लगी। फिर किसी ने मेरी तरफ एक दस्ती बम खींच मारा। बम मेरे कदमों के पास गिरा। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ, मगर मैं अपनी जगह तन कर खड़ा रहा। मेरी आंखों के सामने आग का एक अलाव सा रोशन हुआ जो फौरन ख़त्म हो गया। बेख्तियार मेरे हलक से कहकहा उबल पड़ा। मेरा वजूद गुस्से और नफरत से सुलगने लगा। मैं कहके लगा रहा था और जिस्म जैसे गुस्से के मारे लरज रहा था। मेरे कहकों ने उन सबको हिलाकर रख दिया। वो खौफजदा होकर रह गए। मेरे जिस्म के हर हिस्से पर उनकी गोलियां टकरा रही थी, मगर मजाल है जो मेरे बदन के किसी हिस्से पर मामूली सी खराश भी आई हो। ये देख कर कि उनकी चलाई हुई गोलियां और बम भी मेरा बाल तक बीका नहीं कर रहे, उनमें थरथरी सी दौड़ गई और वो खौफजदा अंदाज में पीछे हटने लगे। मैं कहके लगा रहा था नफरत और गजबनाक अंदाज में, जिनसे उनके दिल दहल रहे थे। और फिर अचानक मेरी आंखों में 2 अंगारे सुलगे और मेरी आंखों से निकलकर गोली किसी रफ्तार की तरह उनकी तरफ बढ़े। जूं जूं वो आगे बढ़ रहे थे, बड़े होकर आग के गोले बनते जा रहे थे और फिर वो गोले फौजियों के करीब जा गिरे। एक हौलनाक धमाका हुआ और मैंने कई फौजियों के जिस्मों को पुर्जे पुर्जे होते देखा और बहुत से फौजियों के कपड़ों को आग लग गई और वो आग का शोला बने बुरी तरह से चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। मेरी आंखों से फिर वो 2 अंगारे निकले और गोले बनकर फौजियों पर जा पड़े। हर तरफ इंसानी चीखों की आवाज़ गूंज उठी और फौजी अपने हथियार फेंक कर इधर उधर भागने लगे। मगर मैं उन सबको मुआफ़ करने वाला नहीं था। उन्होंने मेरी ज़िंदगी तबाह की थी, मुझे मेरे मकसद मेरे माँ बाप से दूर किया था, मुझे खौफनाक अजियतें दी थीं। मैं उनको क्यों छोड़ता? मैं उन पर आग के गोले बरसाता रहा। वो जाए पनाह तलाश करने के लिए चीखते हुए इधर उधर भाग रहे थे, मगर मेरी आंखों से गोलों की शक्ल में निकलने वाली आग उनकी मौत का सामान बन गई और उन्हें कहीं जाए पनाह न मिल रही थी। ज़मीन, दरख्त, हर चीज़ आग की लपेट में आ गई। मेरी आंखों से निकलने वाले गोले एक टैंक से टकराए। ज़बरदस्त धमाका हुआ, जैसे टैंक पर अचानक वज़नी बम आ गिरा हो और टैंक का एक एक पुर्जा टुकड़ों की सूरत में चारों तरफ बिखरता चला गया। मैं चारों तरफ घूम घूम कर उन पर आग बरसा रहा था, गुस्से और नफरत की आग, जिसमें वो सब जल जल कर हलाक हो रहे थे। उनकी दर्द भरी और अजियतनाक चीखें मुझे सुनाई ही नहीं दे रही थी। मेरी आंखों से निकलने वाले आग के गोलों ने दूर दूर तक जंगल में आग लगा दी और जंगल की आग तेजी से हर तरफ फैलती जा रही थी। जंगल का कोई हिस्सा ऐसा ना था जहां तक मेरे आग के गोले ना पहुंचे हों। हर तरफ इंसानों और जानवरों की खौफनाक आवाज़ें गूंज रही थीं, मगर मैं जैसे अपने अंदर की आग सारी की सारी इस जंगल में फैला देना चाहता था। मेरी आंखों से आग के गोले मुसलसल निकल निकल कर जंगल में गिरते जा रहे थे और फिर इंसानी और जानवरों की चीखें मासूम पड़ती चली गई। दरख्त जल जल कर गिर रहे थे। हर तरफ आग का ज़बरदस्त तूफान आया हुआ था और हर चीज़ को खाकस्तर कर रहा था। फिर मेरे गुस्से की आग सर्द पड़ती चली गई और मैंने आग के गोले बरसाना बंद कर दिए और जंगल में खौफनाक अंदाज में भड़कती हुई आग को देखने लगा, जिसके शोले आसमान से बातें करते हुए मालूम हो रहे थे। इस कदर आग देखकर, उस आग में जिंदा इंसानों को जलाकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मगर वो इंसान नहीं, इंसान की खाल में छुपे हुए भेड़िए थे, जो अपने झूठे अकायद और अपनी अनापरस्ती के लिए मासूम और बेगुनाह मुसलमानों पर रोज़ाना ना जाने कितना जुल्म करते थे। उनको तशद्दुद का निशाना बनाते और उनके घरों को आग लगाकर जिंदा जला डालते। अजियतें बर्दाश्त करने और जिंदा घरों में जलने वाले मर्द और औरतें ही नहीं, वो मासूम बच्चे भी होते थे जिनके नन्हे दिमागों में जुल्म और सितम का लफ्ज़ भी जन्म ना पाया होता, जिनकी आंखें दुनिया देखने के लिए भी पूरी तरह खुल ना पाती थीं कि उनको निहायत बेदर्दी और बेरहमी से मौत की आगोश में पहुंचा दिया जाता। और मैं उन बेरहमों, बेदर्दों और दरिंदों के लिए आंसू बहा रहा था। मेरे दिलो दिमाग में नफरत का अलाव जल उठा और मैंने जल्दी से अपनी आंखें साफ कर लीं। साया, मैंने आंखें खुश्क करते ही अपने हमजाद को पुकारा। वो फौरन ही मेरे सामने आ मौजूद हुआ। सारा जंगल आतिशकदा बन गया है सिकंदर। जंगल में मौजूद इंसान तो इंसान, एक मामूली जानवर भी जिंदा नहीं बचा। मुझे बाद में ख्याल आया, वरना मैं जानवरों और मासूम परिंदों को जंगल से निकाल देता।
उसने नमूदार होकर कदरे दुख भरे लहजे में कहा। जानवरों और परिंदों के नाहक जलने का मुझे भी अफसोस हुआ, मगर शायद खुदा को यही मंजूर था। मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। आओ हमजाद, यहाँ से चलते हैं। मैंने अपने दुश्मनों से बदला ले लिया है। अब मुझे जल्द से जल्द ब्लैक मास्टर जैसे शैतान तक पहुँचना है, ताकि मैं उसकी शैतानी ताकतों का भी कला कमा करके रख दूँ। इससे पहले कि वो मेरे खिलाफ कोई शैतानी हरबा इस्तेमाल करे, मैं उसे ख़त्म कर देना चाहता हूँ, मैंने हमजाद से कहा। साथ ही मैंने दोनों हाथ ऊपर करके अपने जिस्म को हल्का सा झटका दिया। दूसरे ही लम्हे मैं किसी रॉकेट की तरह फिजा में बुलंद होता चला गया। हमजाद भी मेरे साथ फिजा में बुलंद हो गया और हम उड़ते हुए काफ़ी बुलंदी पर आ गए। नीचे दूर दूर तक हर तरफ आग ही आग भड़क रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे जंगल का वो हिस्सा आग से बना हो, और आग इस कदर तेज़ और खौफनाक थी कि वहाँ सैकड़ों फायर ब्रिगेड भी आ जाते तो आसानी से आग पर काबू ना पा सकते। मैं और हमजाद नीचे देखते हुए काफ़ी बुलंदी पर आ गए और फिर हमने एक तरफ रुख मोड़ा और उस तरफ उड़ने लगे। लेकिन सिकंदर, तुम्हें मालूम है कि ब्लैक मास्टर इस वक्त कहाँ है? हमजाद ने मेरे साथ उड़ते हुए पूछा। क्यों, तुम्हें नहीं मालूम? मैंने चौंक कर पूछा। पहले मालूम था, वो चित्तौर नामी इलाके में एक महल में रहता था, किसी शहंशाह की तरह। मगर जब उसे मालूम हुआ कि तुमने उसके खिलाफ और उससे बड़ी ताकतें हासिल कर ली हैं, तो उसने खुद को काले पर्दों में छुपा लिया है। जहाँ तक मेरी और मेरे ख्यालात की रसाई नहीं है, तो फिर हम उसे कहाँ तलाश करें? उसकी बात सुनकर मैंने कदरे परेशानी के आलम में कहा, हाँ वाकई मुश्किल हो गई है। ठहरो, मैं एक बार फिर उसे तलाश करने की कोशिश करता हूँ, उसने कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं। काफ़ी देर तक वो आंखें बंद किए उड़ता रहा। फिर उसने इनकार में सर हिलाते हुए आंखें खोल दी। नहीं, वो वाकई मेरी पहुँच से कहीं दूर निकल गया है, उसने मायूसी के आलम में कहा और मैंने होंठ भींच लिए। फिर अब हम कहाँ जाएं? मैंने उससे पूछा। यही मैं सोच रहा हूँ, उसने जवाब दिया। और फिर हम अपनी अपनी सोचों में मगन आसमान की वुसअतों में उड़ते चले गए। उड़ते हुए हम उस जंगल से दूर, बहुत दूर निकल आए जहाँ मैंने फौजियों को जिंदा जला दिया था। हम अपनी अपनी सोचों में गुम चले जा रहे थे। शाम हो रही थी। दूर, बहुत दूर सूरज अपनी किरणें समेटता हुआ उफक के उस पार उतरता जा रहा था। परिंदे भी सारा दिन खुराक तलाश करने के बाद वापस अपने अपने ठिकानों की जानिब वापस लौट रहे थे। परिंदों की डार हमारे नज़दीक से गुजर रही थी और पलट पलट कर हमारी जानिब देख रही थी। सिकंदर, अचानक हमजाद मुझसे मुखातिब हुआ और मैं चौंक कर सोचों के समुंदर से निकल आया। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो सामने की जानिब देख रहा था। क्या है? मैंने उसकी तकलीद में सामने देखा। दूर, बहुत दूर मुझे गर्दो गुबार का एक बादल सा बुलंद होता नजर आया। ये तो मुझे गर्दो गुबार का बादल मालूम हो रहा है। क्यों, कोई खास बात? मैंने उससे पूछा। प्रभु का एक और वार, ये गर्दो गुबार का बादल नहीं बल्कि चट्टानों का तूफान है। शैतान बूढ़ा शायद तुम्हें पत्थरों के इस तूफान में गर्क कर देना चाहता है। हमजाद हंसा। उसकी बात समझकर मैं भी हंसने लगा। फिर मैं चौंक पड़ा। मुझे कोई ख्याल आया। हमजाद, तुमने मुझे बताया था कि ब्लैक मास्टर की ताकतें सिर्फ उसी जगह उसके काम आ सकती हैं जिस जगह वो खुद मौजूद हो। अगर ब्लैक मास्टर ने हमारी तरफ पत्थरों का तूफान भेजा है तो इसका मतलब है कि वो यहीं कहीं मौजूद है, मैंने कहा और हमजाद पुरख्याल अंदाज में सर हिलाने लगा। तुम ठीक कहते हो। इसका मतलब है मुझे फ़ौरन ज़मीन पर जाना चाहिए। मैं ज़मीन पर जाकर उसे तलाश करता हूँ। अगर वो ज़मीन पर है तो मुझे यकीन है कि मैं कम अज़ कम उसके ठिकाने का तो पता लगा ही लूँगा, और अगर वो ज़मीन के नीचे कहीं मौजूद है तो इसके लिए मुझे ज़मीनी कीड़ों से, मसलन सांप और चींटियों से रब्ता करना पड़ेगा। उसने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाते हुए कहा और मेरी तरफ ऐसी नज़रों से देखने लगा जैसे इजाज़त मांग रहा हो। मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा, मगर ये तूफ़ान, मैंने गर्दो गुबार यानी पत्थरों के तूफ़ान को फैलकर अपनी जानिब बढ़ते देखकर कहा। जिस जिन को आग का तूफ़ान नहीं रोक पाया, उस जिन के लिए पत्थरों के तूफ़ान की क्या हैसियत हो सकती है? वो मुस्कुराते हुए बोला और मैं खामोश हो गया। उस वक्त मेरी नज़र दूसरी सिमत पड़ी। उस तरफ मुझे जैसे सैकड़ों बड़े बड़े साए हवा में तैरते दिखाई दिए, और काले साए। ये तो पाताल की बदरूहों के साए हैं। हमजाद ने भी शायद उन उड़ते हुए सायों को देख लिया। पाताल की बदरूहों के साए, मैंने मुंह से निकाला। हाँ सिकंदर, इसका मतलब है कि ब्लैक मास्टर इस वक्त ज़मीन के ऊपर नहीं, ज़मीन के नीचे है। उसने हज़ारों साल से कैद पाताल की बदरूहों के सायों को जिंदा किया है और तुम्हारी हलाकत के लिए भेजा है। उनके पास बिजलियां बरसाने वाले खतरनाक तिरछोल हैं। पत्थरों के तूफान से तो तुम बच जाओगे, मगर ये जिंदा साए तुम्हारे लिए किसी हद तक खतरनाक हो सकते हैं। खतरनाक से मुराद ये नहीं कि ये तुम्हें जान से मार देंगे, मगर इनके हाथों में बिजलियां बरसाने वाले जो तिरछोल हैं, उनकी मदद से ये तुम्हें बेबस कर सकती हैं। तुम्हारी आग की ताकतों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। कैसा नुकसान? मैंने पूछा। जिस तरह इंसान के जिस्म में कोई खंजर या गोली मारी जाए तो उस जख्म से खून रिसना शुरू कर देता है, उसी तरह पाताल में पिघले हुए लावे के बने हुए तिरछोल जिन्नात को मारे जाएं तो उनके जख्मों से आग खून की तरह बाहर निकल जाती है, जिससे जिन ना सिर्फ कमज़ोर हो जाता है बल्कि उसमें आग बरसाने की ताकत भी नहीं रहती।
यानी अगर इन काले सायों में से किसी एक का त्रिशूल तुम्हारे जिस्म में उतर गया तो तुम्हारी सारी जिन्नाती ताकत खत्म हो जाएगी और तुम आग की ताकत से कोई काम नहीं ले सकोगे। हमजाद ने परेशान होकर कहा। और मगर तुमने तो बताया था कि मुझ पर सिवाय बर्फ के पानी के अलावा दुनिया को कोई हथियार असर नहीं कर सकता। हाँ, मैंने दुनिया के हथियारों की बात की थी, मगर इनके हाथों में जो त्रिशूल हैं वो दुनिया के नहीं पाताल के हथियार हैं, हमजाद ने वजाहत की। तब फिर इनको अपने करीब ही क्यों आने दिया जाए? मैं आंखों से आग के गोले और उंगलियों से बिजलियां बरसाकर इन्हें ख़त्म कर देता हूँ, मैंने जल्दी से कहा। यही मुनासिब रहेगा। तुम अपनी ताकतें आजमाओ और मैं इन्हें करीब आने से रोकने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, उसने कहा। और मैंने इस बात में सर हिला दिया और फिर हम फिज़ा में मौलिक होकर सायों पर आग बरसाने लगे। मैं न सिर्फ उन पर अपनी आंखों से आग के गोले फेंक रहा था, बल्कि हाथों की उंगलियां फैलाकर रोशनी की लकीरें भी उन पर फेंक रहा था। आग के गोले और रोशनी की लकीरें उन सायों पर पड़ रही थीं और वो खुश्क कागज़ों की तरह जलते जा रहे थे। हमजाद भी उन पर आग के शोले फेंक रहा था, मगर सायों की तादाद इस कदर ज़्यादा थी कि वो मुसलसल हमारी तरफ बढ़े चले आ रहे थे। नहीं सिकंदर, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये सैकड़ों हज़ारों में नहीं लाखों की तादाद में हैं और ये तीन अतराफ से हमारी सिमत बढ़ रही हैं, जबकि चौथी सिमत पत्थरों का तूफान भी हमारे करीब आता जा रहा है। चंद लम्हों बाद हमजाद ने परेशान लहजे में कहा, तो फिर क्या किया जाए? इनसे बचने के लिए हमें भागना ही पड़ेगा। इन लाखों की तादाद में बढ़ते हुए सायों में से किसी एक साय का त्रिशूल ही तुम्हारे लिए काफ़ी होगा, हमजाद ने कहा। मगर हम भागकर जाएंगे कहाँ? साय हमारा ताकुब नहीं करेंगे। जब तक रोशनी मौजूद है तब तक ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अंधेरा होते ही इन्हें गायब होना पड़ेगा, क्योंकि ये भी मेरी तरह रोशनी के मोहताज हैं। इनकी ताकत सिर्फ रोशनी तक ही महदूद है, हमजाद ने कहा। आओ फिर उन पत्थरों के तूफान की तरफ चलती हैं। ये तो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है ना? पत्थर तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मगर तूफान की शिद्दत हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। ये हमें अपनी ताकत से उन सायों की तरफ धकेलेगा। शैतान बूढ़े ने शायद इसलिए इस तरफ से पत्थरों का तूफान भेजा है। अभी शाम होना शुरू हुई है, अंधेरा होने में अभी काफ़ी वक्त है। तब तक हम इन खतरनाक सायों से कैसे बच पाएंगे? मैंने बदस्तूर परेशान लहजे में कहा। इसका एक ही हल है, हमजाद ने कुछ सोचते हुए कहा और मैं चौंक पड़ा। वो क्या? मैंने जल्दी से पूछा। ये कि तुम खुद को किसी अंधेरी जगह में छुपा लो, ऐसी अंधेरी जगह में जहाँ रोशनी की मामूली सी रिमक भी मौजूद ना हो, हमजाद ने मशवरा देते हुए कहा। मगर मैं ऐसी जगह कहाँ तलाश करूँ? मैंने परेशानी के आलम में कहा। वो देखो, सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं। उन पहाड़ों की किसी अंधेरी गार में चले जाओ। पहाड़ों में बहुत सी ऐसी गारें होती हैं जो अंधेरी हों, हमजाद ने कहा। और मैं दूर नजर आने वाले द्योकामत पहाड़ों की जानिब देखने लगा, जिनका सिलसिला दूर तक फैला हुआ था। ठीक है, मैं उन पहाड़ों की तरफ जाता हूँ, मगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे क्या? मैंने उससे जल्दी से पूछा। नहीं, अंधेरे में मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। इसकी वजह तुम अच्छी तरह से जानते हो। तुम जाओ, मैं उतनी देर इन सायों को यहीं रोकता हूँ, हमजाद ने सख्त लहजे में कहा। मगर मैंने हमजाद से कुछ कहना चाहा, लेकिन उसने जल्दी से मेरी बात काट दी। ये अगर मगर का वक्त नहीं है सिकंदर, तुम मेरी फिक्र मत करो। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जाओ जल्दी करो, वो हमारे गिर्द घेरा तंग करते जा रही हैं और पत्थरों का तूफान भी सर पर पहुंच गया है। अगर तुम तूफान में घिर गए तो सायों से बचना तुम्हारे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो जाएगा। हमजाद का लहजा खासा सख्त था। मैंने होंठ भींचकर करीब आते हुए सायों और पत्थरों के तूफान की तरफ देखा और फिर सर झटक कर मैंने गोता लगाया और निहायत तेजी के साथ पहाड़ों की तरफ उड़ने लगा। हमजाद सायों पर मुसलसल आग फेंक रहा था और साए कागजों की तरह से जलते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने जो मुझे गोता लगाकर नीचे जाते देखा तो सैकड़ों साए गोता मारकर मेरे पीछे लग गए। मैं उड़ते हुए मुड़ मुड़कर उनकी तरफ देख रहा था और उन पर हाथों से बिजलियां फेंक रहा था। मैं अपनी रफ्तार तेज से तेज करता जा रहा था। चंद ही लम्हों में मैं एक बहुत बड़े और ऊंचे पहाड़ के करीब पहुंच गया। मैंने पलट कर देखा, साए बदस्तूर मेरे ताक़ुब में थे। अब मेरी नज़रें किसी खो या गार की तलाश में थी, लेकिन मुझे उस पहाड़ में कोई गार या खो दिखाई नहीं दे रही थी। फिर मेरे जहन में आया कि ज़मीन सांप और पानी को बड़ी जल्दी जज्ब कर देती है और पहाड़ तो ख़ास तौर पर सांपों की कमीन गाहें होती हैं। इस ख्याल के आते ही मैं तेज़ी से नीचे आ गया। जो ही मेरे पैर ज़मीन से लगे, मैंने अपनी जिन्नाती कुव्वत को बरूए कार लाते हुए खुद को एक सांप बना लिया और सांप बनकर निहायत तेज़ी से पहाड़ की तरफ दौड़ने लगा। उस वक्त कई तिरछोल मेरे इर्द गिर्द आकर ज़मीन में धंसने लगे। सायों ने शायद मुझे सांप बनते देख लिया था। उन्होंने दूर ही से मुझ पर तिरछोल फेंकना शुरू कर दिए। ये देखकर मैंने अपनी रफ्तार और ज़्यादा तेज़ कर ली और पहाड़ के एक हिस्से में सुराख देखकर मैं तेज़ी से उसमें घुसता चला गया। ये मेरी खुशकिस्मती ही थी कि सुराख अंदर से खासा चौड़ा, तारीक और तवील था। शायद ये किसी सांप का ही बिल था। मैं तेज़ी से उसके अंदर उतरता चला गया। जब मुझे यकीन हो गया कि मैं काफ़ी गहराई और तारीकी में आ गया हूँ तो मैं रुक गया।
मैंने पलट कर देखा तो सुराग का मुंह मुझे दूर दूर तक नजर न आया। मैं तेजी से चलते हुए उसे ना जाने कहाँ छोड़ आया। तब मुझे इत्मीनान हुआ कि अब साए और उनके तिरछोल मुझ तक नहीं पहुंच सकते। मेरा 2-3 घंटों तक वहां छुपे रहना निहायत ज़रूरी था। 2-3 घंटों में यकीनन रात पड़ जाती और रात के अंधेरे में साए लामुहल्ला वापस लौट जाते। ब्लैक मास्टर मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा खतरनाक मालूम हो रहा था। मुझे मारने के लिए वो मेरी राह में कदम कदम पर कांटे बिछा रहा था। मैं एक जिन था, वो मुझे आसानी से हलाक नहीं कर सकता था, मगर वो काले इल्म का बहुत बड़ा खिलाड़ी था और सदियों से जिंदा था। वो शैतानी हरबों से मेरे कदम रोक सकता था। ब्लैक मास्टर से ज़्यादा मुझे रेड क्रॉस फाइल की ज़्यादा फिक्र थी, जिसमें मेरे वतन की एक लिहाज से जान और आन बंद थी। मुझे वो फाइल हर सूरत में अपने वतन पहुंचाना थी, मगर वो फाइल कहाँ थी? मैं अभी तक मुकम्मल अंधेरे में था और ब्लैक मास्टर भी स्याह पर्दों के पीछे छुपा हुआ था, जहाँ तक रसाई हासिल करना हमजाद तक के लिए मुश्किल अमर था। फिर मैं उस तक कैसे और कब पहुँचूँगा और उसे हलाक करने के लिए मुझे और किन किन मराहिल से गुजरना पड़ेगा? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं परेशानी के आलम में सोचता चला जा रहा था। ऐसे मुझे सामने से किसी सांप की तेज़ फुंकार सुनाई दी और मैं अपने ख्यालों से निकल आया। मैं चूंकि उस वक्त एक सांप बना हुआ था, इसलिए अंधेरे में चंद लम्हे रहने के बाद मेरी आंखों से ऐसी चमक खारिज होना शुरू हो गई थी कि मुझे गार के अंधेरे में भी साफ दिखाई दे रहा था। मैंने सामने से एक सांप को तेज़ी से अपनी जानिब आते देखा। वो मेरे करीब कुछ फासले पर आकर रुक गया। कौन हो तुम और मेरी खो में क्यों आए हो? उसके मुंह से सीटी जैसी तेज़ आवाज़ निकली, जो आसानी से मुझे समझ में आ गई। मैं तुम्हारी तरह ही एक नाग हूँ। बाहर कुछ दुश्मन मुझे मारने के दरपे हो रहे थे। उनसे जान बचाने के लिए मैं यहाँ आ गया हूँ। क्या एक हमनस्ल होकर तुम मेरी मदद नहीं करोगे? मैंने उसे हमदर्दी हासिल करने के लिए बेखौफ होकर कहा। दुश्मन? कौन दुश्मन है तुम्हारे? उसने उसी अंदाज में पूछा। सांपों और नागों के दुश्मन और कौन हो सकता है दोस्त? जाहिर है चील, गिद्ध और इंसान ही हमारे दुश्मन हैं। मैं बाहर पहाड़ों में खुराक की खातिर फिर रहा था कि चंद चीलें मुझ पर झपट पड़ी। मैं जान बचाने के लिए जो सुराख नजर आया उसमें घुसता चला गया। तो ये बात है। मगर? वो कहते कहते रुक गया। मगर? ए दोस्त, क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया? मैंने जल्दी से कहा। ये बात नहीं, तुम कह रहे हो कि तुम मेरे हम नस्ल हो और एक नाग हो, मगर तुम्हारे बदन से मुझे कुछ और ही बू आती हुई महसूस हो रही है। अजीब सी बू, आदमजादों और जिन्नों से मिलती जुलती। उसने मेरी तरफ शक भरी नज़रों से देखते हुए कहा और मैं उसके सूंघने की तेज़ हिस्स के बारे में जानकर उसके अंदाजे की दाद दिए बगैर न रह सका। तुम ठीक कह रहे हो दोस्त, मैं सचमुच सांप नहीं हूँ। मैं एक इंसान भी हूँ और जिन भी, मगर इस वक्त तुम्हारे सामने एक नाग के रूप में हूँ। मैंने उसके सामने सच बोल देने में ही बेहतरी जानी। फिर तुमने मुझसे पहले झूठ क्यों कहा कि तुम मेरे हम नस्ल हो? वो फुंकारा। हम नस्ल नहीं हूँ, मगर इस वक्त तो तुम्हारी हम नस्ल रूप में हूँ ना, मैंने जवाब दिया। अगर तुम नाग नहीं हो तो कौन हो? और सच सच बताओ, मेरी खो में क्या लेने आए हो? तुम शायद मेरे बारे में नहीं जानते। मैं आतिशी नाग हूँ। एक जोरदार फुंकार मारूंगा तो तुम्हारा वजूद एक लम्हे में जलकर राख का ढेर बन जाएगा, उसने गुस्सीले लहजे में कहा। यह सच है दोस्त कि मैं इस जगह दुश्मनों से बचने के लिए पनाह लेने आया हूँ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें सच सच सारी बात बताता हूँ। मैंने वक्त गुजारी की खातिर उसे अपने बारे में सारी तफसील सुनाना शुरू कर दी। तो तुम असल में काले जादूगर के दुश्मन हो, उसी काले जादूगर के जो कई सदियों से जिंदा है और पहाड़ों के नीचे काले महल में शैतानी हरकतें करता रहता है और मासूम और बेगुनाह इंसानों को अपने देवताओं पर भींट चढ़ाता रहता है। मेरी कहानी सुनकर उसने कहा और मैं चौंक पड़ा। पहाड़ों के नीचे काला महल? क्या तुम उस शैतानी बूढ़े को जानते हो? मैंने बुरी तरह से चौंकते हुए उससे पूछा। बहुत अच्छी तरह से। उस बदबख्त बूढ़े ने हमारी 7 सरों वाली नागिन मलका को भी अपना गुलाम बना रखा था और फिर उसकी वजह से वो हलाक हो गई। क्या कहा? तुम्हारी नागिन मलका हलाक हो गई? कब, कैसे? उसकी बात सुनकर मैं बुरी तरह से चौंका। हाँ, वो हलाक हो गई। शैतान बूढ़े ने उसे किसी इंसान की ताकतों का राज मालूम करने के लिए भेजा। उस इंसान से नागिन मलका कलावती की ज़बरदस्त जंग हुई और उस इंसान ने नागिन मलका को बुरी तरह से जख्मी कर दिया, मगर वो उस ताकतवर इंसान के हाथों बचकर निकल भागी। वह जंगल में भागी जा रही थी कि अचानक जंगल में हर तरफ आग भड़क उठी, जिसने आन की आन में सारे जंगल को अपनी लपेट में ले लिया। नागिन मलका ने आग से बचने के लिए अपनी पूरी कुव्वत सरफ कर दी, मगर उसे कहीं पनाह ना मिल सकी और उस जंगल की आग में सैकड़ों जानवरों और इंसानों के साथ जिंदा जल गई। उसने दुख भरे लहजे में कहा और मेरी आंखों में मौजूद चमक कई गुना बढ़ गई। नागिन मलका मर गई? इसका मतलब यह है कि ब्लैक मास्टर को अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि मैं उसको ख़त्म करने के लिए इंसान से जिन बन चुका हूँ।
ये बात तो 100% मेरे मुफाद में जाती थी, और ये अच्छा ही हुआ कि मैंने नादानिस्तगी में उस सांप को जो कहानी सुनाई थी उसमें से नागिन रानी वाला किस्सा गोल कर दिया। मैंने सांप को मुख्तसर अल्फाज में अपने बारे में बताया। क्या सोचने लगे? सांप ने मुझे खामोश देखकर पूछा। कुछ नहीं, ये बताओ, क्या तुम्हें मालूम है कि वो ताकतवर इंसान कौन था जिसका राज मालूम करने के लिए तुम्हारी नागिन मलका उस जंगल में गई थी? मैंने किसी ख्याल के तहत पूछा। मुझे नहीं मालूम। नागिन मलका उस शैतान बूढ़े की कैद में थी और उससे हमारा हर किस्म का राब्ता ख़त्म हो गया। वो क्या करती थी, कहाँ जाती थी, हमें इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। उसकी मौत के बारे में भी हमारे नाग राजा को अपनी ताकतों से मालूम हुआ था, वरना शायद हम कभी उसके बारे में जान भी ना पाते। लेकिन वो हमारी मलका थी और उसकी जान उस शैतान बूढ़े की वजह से गई। इसलिए हम उसका मुजरिम सिर्फ और सिर्फ उस शैतान बूढ़े को मानते हैं। और नाग राजा समेत हम सब नाग नागिनों में गम और गुस्से की लहर दौड़ रही है कि किसी तरह हम उस बूढ़े को हलाक कर दें, मगर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि शैतान बूढ़ा काले जादू का बहुत बड़ा माहिर है और उस पर हमारे जहर का भी कोई असर नहीं हो सकता। उस बूढ़े के असल में 7 रूप हैं। उसका असल रूप और असल जिस्म कौन सा है ये वो किसी को नहीं बताता और ना कोई उसके बारे में जान सकता है। अगर कोई उसके असल जिस्म में आग देवता का त्रिशूल गाड़ दे तो ना सिर्फ वो हलाक हो जाएगा बल्कि उसके दूसरे वजूद और उसकी सारी काली ताकतों का भी हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। सांप बताता गया। मैं उसकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था। इत्तफाकी की बात थी कि मुझे एक ऐसा सांप मिल गया जो ब्लैक मास्टर और उसकी ताकतों के बारे में बहुत कुछ जानता था। उसने खुद ही बातों बातों में उसकी मौत का राज बता दिया। तुमने कहा था कि वो पहाड़ के नीचे काले महल में पूजा पाठ और काले अमल करता है। क्या तुमने उसका वो महल देखा है? मैंने धड़कते दिल के साथ उससे पूछा। हाँ, उसका महल इस पहाड़ के नीचे है। तुम इस वक्त जहाँ मौजूद हो, इस खो का दूसरा सुराख उस शैतान के महल की तरफ मौजूद है। मैं उस तरफ से आ रहा हूँ, उसने कहा और खुशी से मेरा दिल भर गया। कैसा इत्तेफाक था कि मैं ब्लैक मास्टर के भेजे हुए काले सायों के त्रिशूलों से बचने के लिए सांप बनकर जिस सुराख में घुसा था वही सुराख इत्तफाकन मेरी मंजिल का रास्ता बन गया। ये खुदा की कुदरत नहीं तो और क्या था। क्या ब्लैक मास्टर, मेरा मतलब है वो शैतान बूढ़ा, इस वक्त महल में मौजूद है? मैंने सांप से अपनी खुशी छुपाते हुए जल्दी से पूछा। हाँ, वो वही है और 7 इंसान लड़कियों को हलाक करके उनके खून का गुस्ल ले रहा है। वो समझता है अगर वो 7 जिंदा लड़कियों को मारकर उनके खून का गुस्ल लेगा तो कोई ताकतवर इंसान आसानी से उसको नहीं मार सकेगा और उसके देवता उसको ऐसी शक्तियां देंगे जिससे वो उस ताकत वाले इंसान को आसानी से हलाक कर देगा। सांप ने बताया। और 7 जिंदा लड़कियों की हलाकत का सुनकर मेरे दिल में गम गुस्से की शदीद लहर दौड़ती चली गई। तो क्या वो उन 7 लड़कियों को हलाक कर चुका है? मैंने गुस्सीले लहजे में पूछा। हाँ, मैंने बताया ना कि वो लड़कियों को हलाक करके उनके खून से गुस्ल कर रहा है, उसने कहा। काश मैं उस मरदूद के हाथों उन मासूम लड़कियों को मरने से रोक सकता। मैंने गुस्से से फुंकारते हुए कहा। सांप गौर से मेरी तरफ देख रहा था। मैं तुमसे एक बात पूछूं? क्या मुझे सच सच बताओगे कि तुम असल में कौन हो? उसने मेरी तरफ गौर से देखते हुए पूछा। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? और मैं तुम्हें अपने बारे में बता तो चुका हूं कि मैं कौन हूं। बताया तो है, मगर तुम एक बात शायद बताना भूल गए कि तुम ही वो इंसान हो जिसकी ताकत का राज मालूम करने के लिए शैतान बूढ़े ने हमारी नागिन को भेजा था। और नागिन मलका की तुमसे जंग हुई। वो तुम्हारे हाथों जख्मी होकर भाग निकली, मगर जंगल में आग लगने की वजह से मारी गई। क्यों, मैं गलत तो नहीं कह रहा? उसने मायनी खेज लहजे में कहा। हाँ, नहीं, मेरा मतलब है कि मैं वो नहीं हूँ। मैं उसकी नज़रों की ताब ना लाकर गड़बड़ा सा गया। झूठ मत बोलो। तुमने मुझे अपने बारे में जो कुछ बताया है और जिस तरह शैतान बूढ़े की तलाश में भटक रहे हो वो उस ताकत वाले इंसान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि तुम एक इंसान होने के बावजूद सांप के रूप में मेरे सामने मौजूद हो। उसके लहजे में बला का एतमाद था और मैं अपने झूठ पर शर्मसार होकर रह गया। शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं दोस्त। मैं तुमसे गालिबन पहले ही कह चुका हूँ कि नागिन मलका की मौत की असल वजह वो शैतान बूढ़ा है जिसने एक अरसा से नागिन मलका को अपने कब्जे में कर रखा था। वो ताकत वाला इंसान यानी तुम उसके कातिल नहीं हो। इसलिए मैं या मेरी नस्ल तुम्हारी दुश्मन नहीं, लेकिन ये जानकर कि तुम उस शैतान बूढ़े को हलाक करने के इरादे से यहाँ आए हो तो यकीन करो कि मुझे बेहद खुशी हुई है। उस जैसे बेरहम और शैतान इंसान का हलाक हो जाना ही अच्छा है जो कई सदियों से मासूम और बेगुनाह इंसानों पर जुल्म कर रहा है। उसने आज पहली बार 7 लड़कियों को मारकर उनके खून से गुस्ल नहीं लिया। वो हर माह ऐसा ही करता है। कभी 7 जवान लड़कियां, कभी 7 नौमौलूद बच्चे उसके हाथों देवता पर भींट चढ़ते रहते हैं और उसका यह घिनौना अमल कई सदियों से जारी है। मुझे माफ़ करना दोस्त, मैंने अपने बारे में वाकई तुमसे झूठ कहा था। मैं वही इंसान हूँ जिसके हाथों तुम्हारी नागिन मलका बुरी तरह से जख्मी हुई।
वो मेरे पास मेरी दोस्त बनकर नहीं दुश्मन बनकर आई थी, और दुश्मनों के हाथों किसी एक को तो ख़त्म होना ही पड़ता है। वो मेरे हाथों जख्मी होकर जिस जंगल की आग में जलकर हलाक हुई थी, उस जंगल में आग भी मैंने ही लगाई थी। मैंने उससे शर्मिंदा लहजे में कहा और उसे सारी बात बता दी। नागिन मलका ने आखिरी बार अगर तुमसे कहा था कि अब प्रभु नहीं बचेगा और उसका वक्त आ गया है, तो इसका मतलब है कि वाकई उसका आखिरी वक्त आ गया है। हमारी मलका जो कह देती थी वो पत्थर पर लकीर होती थी, वो कभी गलत बात कहती ही नहीं थी। मुझे यकीन हो गया है दोस्त, वो वाकई मरेगा और तुम्हारे ही हाथों मरेगा, उसने खुश होते हुए कहा। हाँ दोस्त, मरेगा, उसे हर हाल में मरना होगा। अगर खुदा ने मुझे उस तक पहुंचने के लिए तुम्हारा वसीला बनाया है तो मुझे उस ज़ाते पाक पर कामिल यकीन है कि उस मरदूद शैतान के पुजारी को हलाक करने में वो मेरा साथ ज़रूर देगा, मैंने कहा, और वो मेरी हाँ में हाँ मिलाने लगा। मेरा एक दोस्त, मेरा हमजाद, इस वक्त बाहर पहाड़ों में मेरी तलाश में इधर उधर भटक रहा है। वो अंधेरे से डरता है और शायद यहाँ मुझ तक नहीं पहुँच सकता। क्या तुम बाहर जाकर उसे मेरे बारे में बता सकते हो कि मैं अपनी मंजिल के करीब पहुँच गया हूँ? मैंने चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद उससे कहा, हाँ ज़रूर, लेकिन जिस तरह तुम मेरी ज़ुबान समझ रहे हो और मैं तुम्हारी ज़ुबान समझ रहा हूँ, क्या वो भी मेरी ज़ुबान सुन और समझ लेगा? उसने पूछा। वो मेरा हमजाद है दोस्त, अगर मैं तुम्हारी ज़ुबान समझ सकता हूँ तो वो भी हर बात आसानी से सुन और समझ लेगा, मैंने मुस्कुराने वाले अंदाज में कहा। ठीक है, तब मैं चलता हूँ, उसने कहा और उस तरफ रेंगता चला गया जिस तरफ से उस खो में दाखिल हुआ था, और मैं उस तरफ रेंगने लगा जिस जानिब उस खो का दूसरा सुराख था जो शैतान बूढ़े के महल की तरफ निकलता था। मैं तेज़ी से रेंग रहा था और फिर मुझे खो का दूसरा सुराख दिखाई देने लगा। स्याह पत्थरों की बनी हुई वो एक टेढ़ी मेढ़ी अजीबोगरीब राहदारी थी जिसकी स्याह दीवारों पर बड़ी बड़ी और अजीबोगरीब शैतानी शक्लें बनी हुई थीं। दीवारों पर काफ़ी फासले पर जैसे इंसानी लड़कियों के हाथ दीवारों से बाहर निकले हुए थे जिन्होंने मशालें थाम रखी थीं। मशालें रोशन थी जिनकी सुर्ख और जर्द रोशनी हर तरफ फैली हुई थी, जिससे दीवारों पर बनी हुई शक्लें और ज़्यादा भयानक दिखाई दे रही थीं। मैं सुराख से निकलकर उसी राहदारी में आया और अभी तक सांप बना रेंग रहा था। राहदारी दूर तक बिल्कुल खाली थी। मैं कुछ देर सांप बना रेंगता रहा, फिर दोबारा अपनी इंसानी शक्ल में आ गया और अपने कदमों में राहदारी में चलने लगा। मुझे यूँ मालूम हो रहा था जैसे दीवार पर बनी खौफनाक शक्लों की आंखें जिंदा हों और वह मुझे खौफनाक अंदाज में घूर रही हों, और मैं उनसे खौफजदा हुए बगैर आगे बढ़ता रहा। फिर अचानक एक मोड़ मुड़ते हुए मेरे सामने स्याह लिबादे में मलबूस एक इंसानी ढांचा आ गया जिसके चेहरे और हाथ पांव में गोश्त नाम की कोई चीज़ ना थी। स्याह हड्डियों भरे चेहरे पर आंखें भी नहीं थीं। आंखों और नाक की जगह गहरे गड्ढे थे और उसका बड़े बड़े दांतों वाला खौफनाक चेहरा मेरे सामने था। उसके हाथ में एक त्रिशूल था। मैं उसे देखकर रुक गया, वो भी रुक गया और मेरी तरफ दाएं बाएं इस तरह देख रहा था जैसे उसकी आंखें हों और वह आसानी से मुझे देख सकता हो। उसने मुझसे बात किए बगैर अचानक त्रिशूल उठाया और मुझे मारने की कोशिश की, मगर मैं इसके लिए पहले से ही तैयार था। जो ही उसने त्रिशूल मेरी तरफ बढ़ाया, मैं तेज़ी से एक तरफ हो गया और साथ ही मैंने उसके त्रिशूल पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। त्रिशूल पकड़कर मैंने दूसरे हाथ का मुक्का पूरी कुव्वत से उसके सर पर दे मारा। जिस तरह हथौड़े की ज़रब से अखरोट टूटकर बिखर जाता है, बिल्कुल उसी तरह उस मुहाफिज की खोपड़ी मेरे हथौड़े नुमा मुक्के की ज़रब से टूटकर इधर उधर बिखर गई। यही नहीं, जैसे ही उसकी खोपड़ी टूटी, उसके साथ ही उसके जिस्म की बाकी हड्डियाँ खुद ब खुद टूटकर ज़मीन पर गिरती चली गईं और स्याह लिबादा ढीला होकर हड्डियों पर गिर पड़ा। सिकंदर, ये वही बदरूहें हैं जिनके साए ब्लैक मास्टर ने तुम्हें मारने के लिए भेजे थे और जिनसे बचने के लिए तुम सांप बनकर खो में घुस गए थे। अचानक मुझे हमजाद की आवाज़ सुनाई दी और मैंने पलट कर देखा तो वह मेरे सामने था। तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने उसे अपने सामने पाकर हैरानी और खुशी से मिले जुले लहजे में कहा। यहाँ रोशनी है और रोशनी वाली जगह पर पहुँचना मेरे लिए क्या मुश्किल है, उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। तो ये बात है। और तुमने क्या कहा था? ये वही बदरूहें हैं जिनके साए त्रिशूल लेकर मेरे पीछे पड़े हुए थे। हाँ, वो तो साए थे, मगर ये असली बदरूहें हैं और इनके त्रिशूल सायों के त्रिशूलों से ज़्यादा खतरनाक हैं। मैंने यहाँ आकर अच्छी तरह से देख लिया है। ऐसी हज़ारों लाखों बदरूहें इसी महल में मौजूद हैं जो इस शैतानी महल की हिफाजत पर मामूर हैं, हमजाद ने बताया। अगर तुमने सारे महल को देख लिया है तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि ब्लैक मास्टर यानी शैतान प्रभु इस वक्त कहाँ है, मैंने जल्दी से पूछा। हाँ, मालूम है। वो इस वक्त महल के हॉल नुमा एक बहुत बड़े कमरे में शैतान बुत की पूजा कर रहा है। सांप ने तुम्हें बताया है ना कि उसने 7 लड़कियों को मारकर उनके खून से गुस्ल लिया है। वो खून का गुस्ल करने के बाद अपने देवता की पूजा कर रहा है ताकि बुत यानी उसका देवता उसको इतनी ताकतें दे कि वो किसी तरह तुम्हें हलाक कर दे।
और क्या वो मुझे हलाक कर सकता है? मैं मुस्कुराया। हलाक तो नहीं कर सकता, मगर तुम्हें नुकसान तो पहुंचा सकता है। बदरूहों के सायों के त्रिशूलों के बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। उनका एक त्रिशूल भी अगर तुम्हारे बदन में उतर गया तो तुम्हारी जिन्नाती ताकतें खत्म हो जाएंगी। जिस जगह शैतान बूढ़ा इबादत कर रहा है उस हॉल में त्रिशूलों वाली हजारों बदरूहें मौजूद हैं। तब फिर मैं क्या करूं? कुछ नहीं, अपनी जिन्नाती ताकतों से उन्हें खत्म कर दो। अभी रात शुरू हुई है और शैतान बूढ़ा सुबह होने तक बुत की पूजा छोड़ नहीं सकता। अगर ऐसा करेगा तो उसकी सारी ताकतें खत्म हो जाएंगी, यानी सुबह होने से कबल वो इस अमल को छोड़कर नहीं भाग सकता। इसका मतलब है कि वो इबादत में मसरूफ है और मैं इस दौरान उसकी ताकतों यानी बदरूहों को मार दूं? मैंने जल्दी से पूछा। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, उसने कहा। मगर मैं लाखों की तादाद में इन बदरूहों को मारूंगा कैसे? अपनी जिन्नाती ताकतों से। और कैसे? उसने मुस्कुराते हुए कहा। उस वक्त सामने से वो त्रिशूल बरदार रूहें मोड़ घूमती हुई नजर आईं। उन्हें देखकर मैं चौंका। मैंने मुट्ठियां बंद करके दोनों हाथ उनकी तरफ कर दिए। मेरी बंद मुट्ठियों पर से शरारे नुमा सुरख रोशनी निकली और बदरूहों पर जा पड़ी। 2 शोले से चमके और दोनों बदरूहें एक साथ जली हुई हड्डियों का ढेर बनकर गिरते चले गए और आने वाहिद में उनकी हड्डियां राख बनती चली गईं। देखा, तुम जैसे जिनके सामने भला इन बदरूहों की क्या हैसियत है? आग फेंकी और वो जलकर राख हुई नहीं। हमजाद ने हंसकर कहा और जवाबन मैं भी हंस पड़ा। तो फिर आओ दोनों मिलकर इनका खात्मा करते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अरे बाप रे, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? उसने बौखलाने की अदाकारी करते हुए कहा और मुझे हंसी आ गई। वो भी हंस पड़ा और उसने अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया और हम दोनों राहदारी में आगे बढ़ने लगे। राहदारी खासी तवील और खुली थी। हम जो ही उसका मोड़ मुड़कर आगे गए, सामने हमें कई त्रिशूल बरदार बदरूहें आती दिखाई दी। उन्होंने भी हमें देख लिया। वो त्रिशूल तान कर तेजी से हमारी तरफ बढ़ी, मगर हमजाद ने उनकी तरफ मुड़कर जोर से फूंक मारी। एक लम्हे के लिए जैसे तेज आंधी सी चली हो, बदरूहें उलटकर और उड़ती हुई पीछे जा गिरी और इससे कबल के वो उठे मेरे हाथों से निकलने वाले आग के शरारों ने उन्हें एक लम्हे से भी कम वक्फे में राख बनाकर उड़ा डाला। हम दोनों आगे बढ़ते रहे और हमारे रास्ते में जो भी बदरूहें आती हम उन्हें राख बनाकर उड़ाते रहे। भूल भलैयों जैसी तवील और अजीबोगरीब और मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरते हुए हम हॉल नुमा एक बहुत बड़े और वसी और रीज कमरे में आ गए। वो हॉल सचमुच शैतान खाना बना हुआ था। बड़ी बड़ी और ऊंची और नीची दीवारों पर हर तरफ देवी देवताओं की शैतानी शक्लें बनी हुई थीं। यहाँ भी दीवारों पर रोशन मशालों की सुर्ख जर्द रोशनी मौजूद थी। उस रोशनी में हॉल का मंजर बेहद भयानक नजर आ रहा था। सारे का सारा हॉल खौफनाक बदरूहों से भरा हुआ था, जो पूरे हॉल में त्रिशूल लिए अपनी अपनी जगहों पर साकित खड़ी थीं। सामने काफ़ी फासले पर एक बहुत बड़ा चबूतरा था, जिस पर एक बहुत बड़ा देवकामत नीले रंग का बुत मौजूद था। बुत चबूतरे पर धरना मारे बैठा था। उसका एक हाथ अपने घुटने पर था और दूसरा हाथ इस तरह उठा हुआ था कि उसकी हथेली बिल्कुल सामने के रुख थी, जैसे हिंदू पंडित अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। बुत का सर गंजा था। उसकी 3 आंखें थीं। 2 आंखें खुली हुई थीं और तीसरी माथे पर मौजूद आंख बंद नजर आ रही थी। उसका रंग गहरा नीला था, अलबत्ता उसके बड़े बड़े सुरख होंठ यूं सुरख हो रहे थे जैसे उसने अभी कुछ देर कबल किसी का खून पिया हो। उसके गले में एक पत्थर का बना हुआ एक बहुत बड़ा नाग भी लिपटा हुआ था, जो उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से घूमता हुआ उसके उठे हुए हाथ पर आ रहा था। उस बुत के सामने व्हील चेयर पर वो शैतान बूढ़ा मौजूद था, जो दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाकर उसके सामने सर झुकाए हुए था। उसका पूरा जिस्म खून में रंगा हुआ था। वो उन 7 लड़कियों का खून था जिनको मारकर उस बूढ़े ने उनके खून से गुस्ल किया। अलबत्ता लड़कियों की लाशें कहीं दिखाई नहीं दे रही थीं। मैं हमजाद के साथ एक ऊंची बालकनी जगह पर खड़ा था, जहां से मुझे हॉल का पूरा मंजर आसानी से नजर आ रहा था और मैं गजबनाक निगाहों से बूढ़े को देख रहा था। क्यों भाई तरबूज, शुरू हो जाए? हमजाद ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। हाँ भाई खरबूज, शुरू होना ही पड़ेगा। मैंने जवाबन मुस्कुराते हुए गहरी सांस ली। तो फिर ये लो। ये कहकर उसने अपनी एक उंगली उठाई। उसकी उंगली से रोशनी की लकीर निकलकर दीवार में लगी हुई एक मशाल से टकराई। मशाल पर चिंगारियां सी फूटी और जलती हुई मशाल टूटकर नीचे खड़े स्याह लिबादों में मलबूस बदरूहों पर जा गिरी और उनके लिबादों में आग लग गई। उनके लिबादों में आग का लगना था कि वो बुरी तरह से उछल पड़े और त्रिशूल फेंक कर आग बुझाने की कोशिश करने लगे, मगर आग ने फौरन उन्हें अपनी लपेट में ले लिया और वो बुरी तरह से उछलने लगे। उनके मुंह से किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। उनके जिस्मों में जो ही आग लगी, हॉल में मौजूद सारी बदरूहों के सर उनकी तरफ घूम गए। देखते ही देखते आग ने उन बदरूहों को जलाकर राख कर दिया। तब उन बदरूहों के सर उस तरफ उठ गए जिस तरफ बालकनी में हम मौजूद थे।
उस वक्त मैंने अपनी बंद मुट्ठियों वाले हाथ उठाए और मेरे हाथों से चिंगारियां उड़ने लगी। वो चिंगारियां बदरूहों पर पड़ी और उनके जिस्मों में भी आग भड़कती नजर आई। ये देखकर बदरूहों में अजीब सी भगदड़ मच गई और वह पूरी तरह से मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए। और फिर उनके हाथों से कई तिरछोल निकलकर मेरी तरफ बढ़ते नजर आए। फिर मेरे हाथों से मुसलसल अंगारे उड़ रहे थे। उनके फेंके हुए तिरछोल रास्ते में ही उन चिंगारियों की जद में आ जाते और राख बनकर गिर जाते। हमजाद भी उन पर दोनों हाथों से आग बरसाना शुरू हो गया। बदरूहें आग में बुरी तरह से जल रही थीं और राख होती जा रही थीं, मगर उनके मुंह से कोई चीख, कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। शायद वो सब की सब खामोश और गूंगी थी। वो उछल उछल कर मुझ पर हमला कर रही थी, मगर मेरे हाथों से निकलने वाली चिंगारियों के सामने उनकी एक न चल रही थी। मैं हमजाद की मदद से बालकनी से छलांग लगाकर नीचे हॉल में आ गया और अपने पैरों पर लट्टू की तरह घूमकर और दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाकर उन पर आग की चिंगारियां उड़ाने लगा। सारे हॉल में आग ही आग भरती जा रही थी और उस आग में स्याह लिबादों वाली बदरूहें जल जल कर हलाक हो रही थीं। हमजाद ने मेरे गिर्द जर्द रोशनी का एक अजीब सा हाला बना दिया। उस आले की मौजूदगी में बदरूहों के फेंके हुए नेज़े अब मेरे करीब नहीं आ पा रहे थे। वो रोशनी के हाले से टकरा कर पीछे ही गिर जाते, जैसे रोशनी की किसी दीवार से टकरा रहे हों। मैं हाले में उन पर रोशनी की चिंगारियां फेंक रहा था और हमजाद आज़ादी से बदरूहों के दरमियान घुसा हुआ उन्हें आग का कफन पहनाने में मसरूफ़ था। पहले तो बदरूहें हम पर गज़बनाक अंदाज में हमले करती रहीं, मगर जब उन्होंने देखा कि वह हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती तो उन्होंने वहां से भागना शुरू कर दिया। कमरे की दीवारों में अचानक जैसे सैकड़ों दरवाजे खुल गए और बदरूहें उन खुले दरवाज़ों से घुसती जा रही थीं। मैं और हमजाद मतवातर उन पर आग फेंक रहे थे। वो जल जल कर गिर रही थीं। फिर कुछ ही देर में अपनी जान बचाने वाली बदरूहें खुले हुए दरवाज़ों में घुस गईं और हॉल खाली होता चला गया। जिंदा बदरूहों से हॉल खाली होते ही दीवारों में खुले हुए दरवाजे बंद होते चले गए और फिर उस सारे हॉल में जिंदा हालत में मैं, हमजाद और वो शैतान बूढ़ा रह गया जो बदस्तूर बुत के सामने बुत बना इबादत में मसरूफ़ था। इस सारे हंगामे में उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे हंगामे की उसे मामूली सी भी खबर ना हुई हो। पूरे हॉल में हड्डियां ही हड्डियां बिखरी हुई नजर आ रही थीं, जली हुई हड्डियां जिनमें अभी तक आग लगी हुई थी। बदरूहों के जाते ही और दीवारों में मौजूद दरवाजे बंद होते ही मैंने और हमजाद ने आग बरसाना मौकूफ़ कर दिया। मेरी और हमजाद की फेंकी हुई आग ने दीवारों में भी आग लगा दी और दीवारें जल रही थीं जैसे पत्थरों की बजाय खुश्क लकड़ियों की बनी हुई हों, और आग लगने की वजह से दीवारों पर बनी हुई शैतानी शक्लें भी मोम की तरह पिघलती हुई दिखाई दे रही थीं। पूरा हॉल आग की तेज़ रोशनी से भर गया। भाग गई मरदूद, ना फातिया ना दरूद। हमजाद ने हाथ झाड़ते हुए मेरे करीब आकर कहा और मैं मुस्कुरा दिया। हाँ, आओ ज़रा शैतान बूढ़े से भी दो दो हाथ हो जाएं। मैंने कहा, यह मरदूद इस वक्त कहीं और पहुंचा हुआ है। ये समझ लो कि इस वक्त इसकी रूह इसके अंदर नहीं है। इसको जिंदा करने के लिए पहले इस देवनुमा बुत को तोड़ना पड़ेगा। जैसे ही बुत टूटना शुरू होगा, इसकी जान इसके जिस्म में वापस आना शुरू हो जाएगी और फिर ये जागेगा। ये जागेगा तब ही तुम इसे मार सकते हो। तो ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी इस बुत के टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। मैंने ज़मीन पर बदरूह का गिरा हुआ एक तिरछोल उठाते हुए कहा। बड़ी बात तो नहीं है, मगर इस बुत को तुम आसानी से नहीं तोड़ सकते। उस वक्त तक जब तक कि इसकी तीसरी आंख नहीं खुल जाती। चंद लम्हे इंतज़ार करो, इसकी तीसरी आंख खुलने ही वाली है। जैसे ही इसकी माथे पर मौजूद तीसरी बंद आंख खुले, तुम तिरछोल इसकी खुली आंख में दे मारना। अगर तुम्हारा निशाना सही पड़ गया और तुम्हारा फेंका हुआ तिरछोल इसकी आंख में घुस गया तो बुत टूट फूट कर खुद ब खुद तबाह हो जाएगा। और अगर मेरा निशाना गलत हो गया तो यहाँ खौफनाक जलजला आएगा। पहाड़ के नीचे मौजूद महल तबाह होना शुरू हो जाएगा और पूरे का पूरा पहाड़ नीचे बैठ जाएगा और मैं और तुम हमेशा के लिए जिंदा हालत में इसके नीचे दफन होकर रह जाएंगे। और इस पहाड़ के नीचे से निकलने के लिए हमें कई सदियां दरकार होंगी। सदियों बाद ही सही, लेकिन बहरहाल हम जिंदा हालत में यहाँ से निकल ज़रूर जाएंगे। उसने लापरवाही से कहा और मैं जबड़े भींचकर उसकी तरफ देखने लगा। और ये बुत की तीसरी आंख खुलेगी कब? मैंने बुत की तरफ देखते हुए उससे पूछा। बस खुलने ही वाली है, उसने कहा और मैं बुत की तीसरी आंख के खुलने का इंतज़ार करने लगा। तुम यहाँ खड़े होकर बुत की आंख खुलने का इंतज़ार करो, मैं इस महल में जाकर उस रेड क्रॉस फाइल को ढूंढता हूँ। वो फाइल इसी महल में किसी जगह मौजूद है। हमजाद ने चंद लम्हे तवक्कुफ़ के बाद कहा। हाँ ठीक है, ये वाकई निहायत ज़रूरी काम है। उस फाइल का हासिल करना हमारे लिए निहायत ज़रूरी है, क्योंकि उस फाइल के बगैर हम अधूरे हैं। उस शैतान को तो मैं किसी तरह मार ही दूंगा, लेकिन अगर फाइल ना मिली तो मेरे वतन की पेशानी का दाग कैसे धुलेगा?
मैंने सर हिलाते हुए कहा, मैं जाता हूँ, फाइल यही मौजूद है। तुम बस एहतियात से काम लेना और बुत की आंख का ही निशाना लेना, वरना हमें सचमुच यहीं दफन होने पर मजबूर होना पड़ेगा और इस शैतान बूढ़े का यहाँ से निकलना कोई मुश्किल नहीं होगा। हमजाद ने इस बार मुझसे संजीदा लहजे में कहा। मैं कोशिश करूँगा, आगे जो खुदा को मंजूर, मैंने सर हिलाते हुए कहा और हमजाद चला गया। मैं बुत की तरफ देखने लगा। त्रिशूल मेरे हाथों में था और मैं सोच रहा था कि अगर सचमुच मेरा निशाना चूक गया तो फिर के आगे मेरा जहन बुरी तरह से उलझ रहा था। मैं काफ़ी देर बुत की तीसरी आंख का इंतज़ार करता रहा। फिर अचानक मुझे लगा जैसे सचमुच बुत की तीसरी आंख खुल रही हो। उसकी आंख खुलते देखकर मेरे जिस्म में जैसे बिजलियां सी भरती चली गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और यह खौफ जहन में जागुज़ी था कि कहीं मेरा निशाना खता ना हो जाए। बुत की आंख आहिस्ता आहिस्ता खुलती जा रही थी और मैंने त्रिशूल का दस्ता मजबूती से पकड़कर त्रिशूल वाला हाथ सर से बुलंद कर लिया और त्रिशूल को हाथ में इस तरह से तोड़ने लगा कि जैसे ही बुत की आंख पूरी तरह से खुले, मैं त्रिशूल उसकी आंख में खींच मारूं। एक तो बुत बेहद बड़ा और देवकामत था, उसी तरह उसकी खुलती हुई आंख भी बेहद बड़ी और उसके पूरे माथे पर फैली हुई थी, जो आहिस्ता आहिस्ता खुलती जा रही थी। मैं दिल ही दिल में खुदा को याद करता हुआ, अपने पैर जमीन पर मजबूती से जमाता हुआ त्रिशूल को हरकत दे रहा था। और फिर जैसे ही बुत की पेशानी वाली तीसरी आंख खुली, मैंने या खुदा मदद का नारा लगाते हुए पूरी कुव्वत से त्रिशूल उसकी तरफ खींच मारा। त्रिशूल मेरे हाथ से निकलकर बर्क रफ्तारी से बुत की तरफ बढ़ता चला गया। फिर मैंने उस त्रिशूल को बुत की तीसरी आंख में घुसते देखा। मेरे मुंह से बेख्तियार मुसर्रत भरी चीख निकल गई। त्रिशूल की तीनों अन्नियां बुत की आंख में घुस गई थीं और मैंने उसकी आंख से खून की 3 लकीरें निकलती देखी। उस वक्त उसकी आंख में नीले रंग की रोशनी की लहरें सी चमकी और फिर एक धमाके से उसकी आंख फट गई। जो ही बुत की आंख फटी, मैंने वहीं चेयर पर मौजूद प्रभु शैतान के जिस्म को एक जोरदार झटका लगते देखा। फिर अचानक ही बुत का उठा हुआ हाथ उसके कंधे से उखड़कर नीचे गिर पड़ा और ज़मीन पर गिरते ही शीशे की तरह टूट कर बिखर गया। प्रभु को भी उसी वक्त एक और झटका लगा और फिर वक्फे वक्फे से बुत के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से उसके जिस्म से अलग हो होकर गिरने लगे और किरची किरची होते चले गए, यहाँ तक कि उसकी गर्दन भी उसके जिस्म से जुदा हो गई और ज़मीन पर किसी शीशे के बड़े बर्तन की तरह टूट गई। जैसे ही उसकी गर्दन टूटकर रेजा रेजा हुई, एक हौलनाक धमाका हुआ और बुत का बकिया वजूद फट गया। आग का तूफान उसके जिस्म से निकला और उसके जिस्म के हजारों लाखों टुकड़े उड़कर दूर जा पड़े। उसी वक्त शैतान बूढ़े ने हलक फाड़ा, एक खौफनाक चीख मारी और उसने एक झटके से आंखें खोल दी और व्हीलचेयर समेत मेरी जानिब मुड़ा और अंगारा बरसाती आंखों से मेरी जानिब घूरने लगा। मैंने जल्दी से ज़मीन पर पड़ा हुआ दूसरा त्रिशूल उठाकर हाथ में ले लिया। तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। तुमने मेरा सारा शैतान खाना तबाह कर दिया सिकंदर महाराज, और तुमने मेरे देवता के बुत को भी तोड़ दिया है। तुमने मेरी पूजा भ्रष्ट की है। तुम इंसान नहीं हो सकते। किस इंसान में ऐसी शक्ति कहाँ कि वो मेरे शैतानी महल तक पहुंच सके, मेरी ताकतों को ख़त्म करे और देवता के बुत को तबाह करे। तुम कौन हो सिकंदर महाराज? सच सच बताओ, तुम कौन हो? उसने मेरी तरफ देखते हुए लर्जा बरांदम अंदाज में कहा। मैं तुम्हारी मौत हूँ शैतान बूढ़े। तुम्हारा और तुम्हारी शैतान ताकतों का दौर ख़त्म हो चुका है। जिस तरह मैंने तुम्हारी शैतानी ताकतों और तुम्हारे देवता के बुत को तबाह बर्बाद कर दिया, उसी तरह अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगा और तुम्हारे वजूद से इस दुनिया को पाक करके रख दूंगा, मैंने सर्द लहजे में कहा और त्रिशूल उठाए उसकी तरफ बढ़ने लगा। तुम मुझे नहीं मार सकते सिकंदर महाराज। मुझे मारने के लिए तुम्हारे पास जिन्नाती ताकत होना बहुत ज़रूरी है। अपनी परछाई की मदद से तुमने मेरी ताकतों और देवता के बुत को तो ख़त्म कर डाला, मगर मैं तुम्हारे हाथों नहीं मरूंगा, बल्कि तुम्हें मेरे हाथों मरना होगा, उसने खौफनाक लहजे में कहा। दूसरे ही लम्हे उसके जिस्म से उस जैसे जिस्म निकलने लगे और चंद ही लम्हों में वहाँ 7 व्हील चेयरों पर 7 एक जैसे बूढ़े प्रभु शैतान आ नमूदार हुए और मैं अपनी जगह चौंक कर रुक गया। उन 7 बूढ़ों के हाथों में सांप की तरह बल खाती लकड़ियाँ थीं। मुझे अपनी जगह रुकता देखकर उन्होंने एक साथ इंतहाई इस्तेहज़ाइया अंदाज में हंसना शुरू कर दिया और फिर उनकी हंसी कहकहों में बदलती गई और उनके खौफनाक कहकहों से पूरा हॉल गूंज उठा। आओ मूर्ख बालिक, आओ, रुक क्यों गए? आओ मारो मुझे, ज़रा पहचानो तो हम में से असल प्रभु कौन है? उन्होंने कहकहे लगाते हुए एक साथ हम आवाज़ होकर कहा और मेरे हलक से गुर्राहट सी निकल कर रह गई। बूढ़े मुझ पर खौफनाक अंदाज में तंजिया हंसी हंसते रहे। फिर उन्होंने अपनी हंसी अचानक रोकते हुए अपना एक एक हाथ उठाकर मेरी तरफ कर लिया। इससे कबल कि मैं कुछ समझता, अचानक उन 7 के हाथों से आग के गोले निकले और तेजी से मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। आग के गोले मेरे जिस्म से टकराए और टकराते ही बुझ गए।
ये देखकर बूढ़े की आंखों में मैंने हैरत उभरते देखी। मेरे लबों पर उसकी हैरत पर जहरीली मुस्कुराहट आ गई। वह चंद लम्हे मेरी तरफ हैरान नजरों से देखते रहे। फिर उन बूढ़ों ने अपने दूसरे हाथ भी उठा दिए और उनके हाथों से आग के गोले निकल निकल कर मेरे जिस्म पर पड़ने लगे। मगर जब उन गोलों ने मेरा बाल भी बीका नहीं किया तो बूढ़े मारे हैरत से आंखें फाड़ कर रह गए। नरक की आग ने तुम पर असर नहीं किया, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है? उसके मुंह से हैरत से निकला। फिर उन्होंने अपने हाथों में पकड़ी हुई सांप नुमा स्याह लकड़ियां नीचे फेंक दी। जमीन पर गिरते ही सातों लकड़ियां एक दूसरे में मिलने लगी और वहां एक लकड़ी रह गई। फिर मैंने उस लकड़ी में हरकत पैदा होते देखी। वह लकड़ी अचानक सांप बन गई और सांप का वजूद आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा। जिस चबूतरे पर शैतान बूढ़े मौजूद थे उनके पीछे, ठीक उस जगह जहां बुत मौजूद था, जमीन में एक बहुत बड़ा सुराख हो गया और उस सुराख में से अनार की तरह चिंगारियां सी बाहर निकलती हुई नजर आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के उस हिस्से में लावा सा उबल रहा हो, जिसकी तेज रोशनी शैतान बूढ़ों पर पड़ रही थी और उनके सातों वजूद खून में लुथरे हुए इंतहाई भयानक दिखाई दे रहे थे। जो लकड़ी जमीन पर गिरकर सांप बनी थी वो देखते ही देखते एक बहुत बड़ा और देवकामत अजदा बन गया और फिर उस अजदे का फन फैल गया और वो फन उठाए मेरी जानिब खौफनाक नजरों से झूमने लगा। नाग देवता, यही वो दुश्मन मनुष्य जिसके कारण आपकी चहेती नागिन मलका कलावती जिंदा आग में जल मरी। इसे घोर कष्ट दीजिए, मार डालिए इसे। बूढ़े की बातें सुनकर नाग ने एक खौफनाक फुंकार मारी और अपना पहाड़ जैसा मुंह खोल दिया। उसकी गोल गोल और सुरख आंखें मुझ पर जमी हुई थीं। उसका वजूद इतना बड़ा था कि वो अपना फैला हुआ फन और खुला हुआ मुंह बिल्कुल मेरे करीब ले आया। घबराने की जरूरत नहीं सिकंदर, मैं आ गया हूँ, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाथ में पकड़ा हुआ त्रिशूल इसके खुले हुए मुंह में फेंक दो, जल्दी। अचानक मुझे हमजाद की सरगोशी सुनाई दी और मैं जो नाक पर मारने के लिए त्रिशूल तोल रहा था, उस त्रिशूल को मैंने जल्दी से उसके खुले हुए भाड़ जैसे मुंह में फेंक दिया और खुद लौटनी लगाकर तेजी से पीछे हटता चला गया। जो ही त्रिशूल नाग के मुंह में गया, नाग ने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया और यकदम अपना फन नीचे फेंक लिया। ये क्या हुआ? ये क्या किया तुमने? अगन त्रिशूल नाग देवता के मुंह में फेंक दिया। ओह नाग देवता, जल्दी कीजिए, अगन त्रिशूल को उगल दें, नहीं तो त्रिशूल से निकलने वाली आग आपके शरीर में भर जाएगी। और बूढ़े खौफजदा अंदाज में पूरी तरह से चिल्लाने लगे। मगर इससे कबल के नाग त्रिशूल उगल कर बाहर फेंकता। अचानक उसके मुंह और नाक के सुराखों से आग का फवारा सा छूट पड़ा और फिर एक खौफनाक धमाके से उसका वजूद फटता चला गया। आग का एक तूफान सा उठा और नाग का वजूद वहां से गायब हो गया। हलाक कर दिया, तुमने मेरे नाग देवता को भी हलाक कर दिया। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम मनुष्य हो ही नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो बलवान शक्ति है वो किसी जिन की है। हाँ, तुम जिन हो, सचमुच के जिन। और किसी जिन को बेबस किस तरह किया जा सकता है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उसने बुरी तरह से चिल्लाते हुए एक साथ कहा। फिर मैंने उन सातों के होंठ एक साथ हिलते देखे। जल्दी करो सिकंदर, त्रिशूल उठाकर इस प्रभु के सीने में गाड़ दो। ये अपनी काली ताकतों को बुलाने के लिए मंत्र पढ़ रहा है। इसे यकीन हो गया है कि तुम इंसान नहीं, एक जिन हो। इसने अगर मंत्र पढ़ लिया तो हर तरफ पहाड़ में सुराख हो जाएंगे और उन सुराखों में से बर्फ का सर्द पानी यहाँ आना शुरू हो जाएगा, जो तुम्हारी तबाही का बायस बन जाएगा। हमजाद ने चीखते हुए कहा और मैंने लपक कर जमीन से एक और त्रिशूल उठा लिया। मगर हमजाद, मैं इन सातों में से किस बूढ़े को मारूं? ये सातों बिल्कुल एक जैसी हैं। मैं कैसे जान सकता हूँ कि इनमें से असल प्रभु कौन है? मैंने परेशानी के आलम में हमजाद से पूछा। अपनी अकल इस्तेमाल करो। मुझे यकीन है कि तुम जान सकते हो कि इनमें से असल शैतान प्रभु कौन है, मगर कैसे? मैंने इस अंदाज में कहा और आगे बढ़कर गौर से उन बूढ़ों को देखने लगा। मगर वो सबके सब एक जैसे थे, उनमें बाल बराबर भी फर्क नजर न आ रहा था। ख्याल रहे सिकंदर, इनमें से एक असल प्रभु है, बाकी उसकी परछाइयां हैं। अगर तुमने त्रिशूल किसी एक परछाई को मार दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम भी। मगर इस बूढ़े का कुछ नहीं बिगड़ेगा और यह आसानी से यहाँ से भाग जाएगा। हमजाद ने मुझे खबरदार किया और मैं उलझन आमेज निगाहों से बूढ़ों को देखने लगा। किसको मारूं और किसको ना मारूं, मेरी समझ में कुछ ना आ रहा था। बूढ़े आंखें बंद किए इत्मीनान भरे अंदाज में मंत्र पढ़ते जा रहे थे और मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक मेरे जहन में एक कौंदा सा लपका। मुझे कब्रिस्तान में होने वाला वाकया याद आ गया, जब यही प्रभु अपने 3 हमशक्लों के रूप में मेरे सामने फिजा में मौलिक था। इसके दाएं बाएं मौजूद बूढ़े महाशक्ति और नाथ के दरमियान में मौजूद बूढ़े का प्रभु महाराज कहकर पुकार रहे थे। उस वक्त प्रभु उन दोनों के दरमियान था, यानी असल प्रभु दरमियान में और उसकी परछाई उसके दाएं बाएं। अगर मैं गलती पर नहीं था तो इन सातों बूढ़ों में से दरमियान वाला बूढ़ा असल बूढ़ा था, जिसके दाएं बाएं मौजूद
तीन तीन बूढ़े उसके रूप थे, उसकी परछाइयाँ थीं। इस ख्याल के आते ही मुझे अपने वजूद में सरशारी और मुसरत की लहरें सी दौड़ती हुई महसूस हुई। मैंने निहायत आहिस्तगी से ये बात हमजाद से कही तो वो खुशी के मारे उछल पड़ा। तुम ठीक कहते हो सिकंदर, तुम बिल्कुल ठीक समझे हो, मार दो इसे तिरछोल, असल प्रभु यही है। उसने खुशी से उछलते हुए कहा और मैं तिरछोल लिए तेजी से चबूतरे पर चढ़ गया। मैंने उन बूढ़ों के करीब जाकर दाएं तरफ मौजूद 3 बूढ़ों को छोड़कर और बाएं तरफ 3 बूढ़ों को छोड़कर दरमियान वाले 7वें बूढ़े के सीने में पूरी कुव्वत से तिरछोल दे मारा। बूढ़े के हलक से एक दिल हिला देने वाली चीख निकली और उसके सीने से खून का फवारा सा उबल पड़ा। उसकी आंखें यकदम खुल गईं और वह मुंह खोले खौफनाक अंदाज में चीखते हुए अपने सीने में गड़ा हुआ तिरछोल देख रहा था। मैंने चूंकि पूरी कुव्वत से उसके सीने में तिरछोल मारा था, इसलिए उसकी व्हील चेयर पहियों पर घूमती हुई पीछे जाने लगी और पीछे लावे से भरे हुए उस गड्ढे में जा गिरी जहां पहले नीला बुत धरना मारे बैठा था। उस बूढ़े की व्हील चेयर जैसे ही गड्ढे में गिरी, उस वक्त बाकी बूढ़ों की भी आंखें खुल गईं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी जानिब देखने लगा। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैंने तिरछोल असल बूढ़े की बजाय उसकी किसी परछाई के सीने में दे मारा हो। मगर फिर अचानक दूसरे बूढ़ों ने भी हलक फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर उनकी व्हील चेयर्स किसी लट्टू की तरह घूमने लगीं। वो हाथ और सर मारते हुए बुरी तरह से चीख चिल्ला रहे थे। उनकी कुर्सियां लट्टू की तरह घूमती हुई आग उगलते गड्ढे की तरफ बढ़ने लगीं और फिर एक एक करके वो उस गड्ढे में गिरते चले गए। गड्ढे में से उनकी करबनाक और दिल खराश चीखें मुसलसल निकल रही थीं। तुम कामयाब हो गए सिकंदर, तुमने ठीक पहचाना, दरमियान वाला ही असल बूढ़ा था। अगर वो असल बूढ़ा ना होता तो उसकी परछाइयाँ यूं चीखती चिल्लाती हुई आग के गड्ढे में हरगिज ना गिरती। हमजाद ने खुशी से लरजते हुए कहा, हाँ, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि अचानक ही मुझे ख्याल आ गया, वरना अरे ये गिड़गिड़ाहट की आवाज़। मेरे अल्फाज दरमियान में ही रह गए थे क्योंकि हर तरफ से खौफनाक गिड़गिड़ाहट की आवाज़ें आना शुरू हो गईं और ज़मीन इस बुरी तरह से लरजने लगी जैसे ज़बरदस्त भौंचाल आ रहा हो। उस भौंचाल में अचानक छत से पत्थर और मिट्टी टूट टूट कर गिरने लगी। हमजाद, ये क्या हो रहा है? शैतान बूढ़े के साथ साथ उसका शैतान खाना भी तबाह हो रहा है। आओ सिकंदर, भागो यहाँ से, हमें जल्द से जल्द इस जगह से निकलना है। हमजाद ने मेरे करीब आकर मेरा हाथ पकड़ते हुए जल्दी से कहा। उस वक्त छत का एक हिस्सा टूटकर धमाके से नीचे आ गिरा और हमजाद मेरा हाथ पकड़कर हॉल में दौड़ने लगा। मगर वो फाइल, मैंने उसकी तरफ दौड़ते हुए चीख कर कहा। खौफनाक गिड़गिड़ाहट की आवाज़ इस कदर तेज थी कि मेरे कानों के पर्दे फट रहे थे और ज़मीन यूं हिल रही थी जैसे अभी फट जाएगी। दीवारों पर लगी हुई आग और ज़्यादा भड़क उठी और दरो दीवार खौफनाक धमाकों से गिरते चले जा रहे थे। फाइल मेरे पास है, उसकी तुम फिक्र मत करो और मेरे साथ तेज़ी से दौड़ो, उसने जवाबन चिल्ला कर कहा और मैं उसके साथ तेज़ी से दौड़ता चला गया। वो मुझे हॉलनुमा कमरे से निकालकर एक राहदारी में ले आया। वहाँ भी हर तरफ आग लगी हुई थी और पत्थर और मिट्टी गिर रही थी। दीवारों में बनाई हुई शैतानी शक्लें जैसे जिंदा हो गई थीं। वो आग में पिघलती हुई बुरी तरह चीख चिल्ला रही थीं और हम आग में से होते हुए मुख्तलिफ राहदारियों में दौड़ रहे थे। उस तरफ चलो सिकंदर, उस तरफ एक सुरंग है और हमें उस सुरंग के रास्ते से यहाँ से बाहर निकलना है, हमजाद ने चिल्लाते हुए कहा और मुझे लिए हुए एक तरफ दौड़ने लगा। चंद ही लम्हों में हम एक तारीक सुरंग में दाखिल हो गए। वहाँ भी तेज़ गिड़गिड़ाहट की आवाज़ आ रही थी और ज़मीन भी इस बुरी तरह से हिल रही थी। ये सुरंग बहुत तवील है सिकंदर, पीछे चंद लम्हों बाद सुरंग भी बैठना शुरू हो जाएगी, इसलिए यहाँ से निकलने के लिए हमें उड़कर आगे जाना होगा। दूसरा ये कि आगे अंधेरा है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ छोड़ रहा हूँ। तुम्हें अकेला उड़कर ही इस सुरंग से निकलना होगा, हमजाद ने कहा और साथ ही उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं उसकी बात समझ गया। मैं चंद लम्हे दौड़ता रहा, फिर मैंने अपनी जिन्नाती ताकत को आवाज़ दी और फिर मैं दौड़ते दौड़ते अपनी जगह उछला और निहायत तेज़ी से सामने की जानिब उड़ता चला गया। सामने सुरंग सीधी थी या इधर उधर मुड़ रही थी इसका अंदाज़ा मुझे नहीं था, इसलिए मैं अपना हाथ आगे करके आग की रोशनी फेंकने लगा। सुरंग दूर तक सीधी जा रही थी। मैंने उड़ते हुए सर घुमाकर देखा और फिर खौफ से कांप कर रह गया। जिस तेज़ी से मैं आगे की जानिब उड़ता चला जा रहा था, उस तेज़ी से पीछे सुरंग बैठती जा रही थी और मैं उस वक्त अपनी पूरी रफ्तार से सुरंग में उड़ा चला जा रहा था। मैं जिस तेज़ी से उड़ रहा था उसी तेज़ी से सुरंग गिरती रही। सुरंग जैसे शैतान की आंत बनी हुई थी, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और फिर काफ़ी देर बाद दूर मुझे सुरंग का धाना दिखाई देने लगा। मैंने अपनी रफ्तार और ज़्यादा तेज़ कर दी। इंतहाई तेज़ी से उड़ते हुए मैं बंदूक की नाली से निकली हुई गोली की तरह से सुरंग से निकलता चला गया। सुरंग के धाने से मेरा निकलना था कि सुरंग आखिरी सिरे तक नीचे बैठती चली गई। सुबह का वक्त था
हर तरफ दिन की रोशनी नमूदार होती हुई मालूम हो रही थी। मैं सुरंग के धाने से जिस तरफ निकला था वहां तहद्दे निगाह तक समुंदर फैला हुआ था। समुंदर की लहरें उछल उछल कर और शोर मचाती हुई पहाड़ी चट्टानों से टकरा रही थीं। मैं सुरंग से निकलने के बाद काफ़ी बुलंदी तक उड़ता चला गया और फिर मैं रुक गया और पलटकर सुरंग के धाने की तरफ देखने लगा। वो एक समुद्री पहाड़ी सिलसिला था जो दूर तक फैला हुआ था। इस पहाड़ी सिलसिले में एक बहुत बड़ी लकीर सी दिखाई दे रही थी जो गालिबन सुरंग के बैठने की वजह से वहां पड़ी नजर आ रही थी। उस वक्त एक झमाका हुआ और मेरे सामने हमजाद आ नमूदार हुआ। खुदा का शुक्र है कि तुम उस सुरंग से निकल आए, वरना मैं घबरा रहा था कि मुझे बैठी हुई सुरंग के पास खड़े होकर तुम्हारे लिए फातिहा ख्वानी करना पड़ेगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे हमेशा मुसीबत में छोड़कर भाग जाते हो और जब मैं मुसीबत से निकलता हूं तो सामने आ जाते हो। मैंने उसे देखकर सचमुच उसीले लहजे में कहा, मेरी मजबूरी है सिकंदर, इसमें सबसे बड़ी गलती तुम्हारी ही थी जो तुमने हमजाद की बजाय मुझे साया के नाम से सामने आने पर पाबंद किया। अगर साया की बजाय तुम मुझे हमजाद के नाम से ही पाबंद करते तो मैं हर हाल में और हर जगह तुम्हारे काम आता और शायद तुम्हें इंसानों से जिन बनने के मरहले से भी ना गुजरना पड़ता। उसने मुझे गुस्से में देखकर संजीदा होते हुए सर झुकाकर कहा। मैं गौर से उसकी तरफ देखने लगा। उसकी संजीदगी देखकर मेरा गुस्सा खत्म हो गया। वो फाइल कहाँ है? मैंने उससे पूछा। उसने फिजा में हाथ मारा। दूसरे ही लम्हे उसके हाथ में मोटे कागजों वाली एक फाइल आ गई जिस पर सुर्ख पेन से मोटा सा क्रॉस बना हुआ था और उस क्रॉस पर टॉप सीक्रेट लिखा हुआ था। उसने वो फाइल खामोशी से मुझे दे दी। मैंने फाइल उससे लेकर देखी और उसे खोलकर उसके कागज देखने लगा। कागज पर हिंदी लफ्जों में कुछ लिखा हुआ था जो मेरी समझ से बालातर थी। ये तो हिंदी जुबान में है। मैंने हमजाद से कहा। जी। हमजाद ने उसी संजीदगी से मुख्तसर सा जवाब दिया। नाराज हो गए हो? नहीं, उसने सारे उठाए बगैर उसी अंदाज में जवाब दिया। नहीं तो कवारी दुल्हनों की तरह सर झुकाए क्यों खड़े हो? इधर देखो मेरी तरफ, मैंने हंसते हुए कहा और वह मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगा। गुड, ये हुई ना बात, हमने अपने दुश्मनों को भी मार दिया है और प्रभु जैसे शैतान का भी खात्मा कर दिया और ये फाइल भी हमारे कब्जे में है। अब ये बताओ हमें क्या करना चाहिए? तुम ये फाइल मुझे दो, मैं इस फाइल को और असल हाईजैकरों को पकड़कर पाकिस्तान पहुंचा देता हूँ। इस फाइल से सारी तफसील और हकीकत खुद ही उन्हें मालूम हो जाएगी और फिर हाईजैकर भी अपने मुंह से आसानी के साथ सच्चाई उगल देंगे। असल फाइल और असल हाईजैकरों की मदद से वहाँ की हुक्काम अपने आप को आसानी से बेगुनाह साबित कर देंगे। यूं साजिश का पोल खुद ब खुद खुल जाएगा और मैं अमरीकी हुक्काम के जहनों पर कब्जा करके उन्हें पाकिस्तान को इज्जत दिलाने पर मजबूर करूंगा। हमजाद ने कहा और उसकी बात मेरे दिल को लगी। हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो तुम्हारा मुझ पर ही नहीं मेरी सारी कौम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। इसमें एहसान की कौन सी बात है? क्या मैं एक मुसलमान और पाकिस्तानी नौजवान का साया नहीं हूँ? क्या वो मेरा मुल्क नहीं है? वतन की इज्जत और आन पर अपनी जान तक कुर्बान करने वाला वतन का सिपाही वतन पर एहसान नहीं करता बल्कि अपना फर्ज समझता है। उसने जज्बाती लहजे में कहा और मैं दाद भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। हमजाद, मुझे फख्र है कि तुम मेरे साए हो और मुझे यकीन है कि तुम इन्हीं जज्बात और इन्हीं नेक ख्यालों के साथ मेरे साथ रहोगे। साथ जरूर रहूंगा मगर जिंदा हालत में नहीं, एक साया बनकर, क्योंकि मैं सिर्फ 40 दिनों तक तुम्हारे साथ हूँ। 40 दिनों बाद मैं फिर से तुम्हारा साया बन जाऊंगा जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी हरकतों का मोहताज होकर। तुम हरकत करोगे तो मैं हरकत करूंगा, वरना। वो कहते कहते रुक गया। क्या तुम इसी तरह जिंदा हालत में मेरे साथ नहीं रह सकते? उसकी बात सुनकर मैंने परेशान होकर पूछा। मत भूलो सिकंदर कि तुम मुझे आज़ाद कर चुके हो, उसने दुख भरे लहजे में कहा। ओह, मगर उसी अमल के जरिए ये तो मुमकिन है कि मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर दूं और हमेशा जिंदा हालत में तुम्हें अपने साथ रखूं। नहीं, अब यह मुमकिन नहीं रहा। हमजाद एक ही दफ़ा और एक ही अमल से हाथ आता है, दूसरी मर्तबा उसे किसी भी सूरत में जिंदा नहीं किया जा सकता, उसने कहा और मैं परेशान हो गया। उफ मेरे खुदा, ये अनजाने में मुझसे क्या भूल हो गई। इससे तो अच्छा था कि तुम्हें अपना गुलाम बनाए रखता और आज़ाद ही ना करता, मैंने करब अंगेज लहजे में कहा। बहरहाल जो होना था हो गया। मैं जितने दिन तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा हर तरह साथ दूंगा। तुम्हें दौलत, शोहरत और इज्जत दिलाने में कोई कमी ना रख छोड़ूंगा, उसने कहा। मुझे दौलत, शोहरत और इज्जत की नहीं तुम्हारी ज़रूरत है हमजाद। थोड़े दिनों में ही सही, मगर मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है। तुम्हारे बगैर जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल और अजियतनाक होगा, मैंने गुलूगीर लहजे में कहा। दुख तो मुझे भी है सिकंदर, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। मैं जिंदा हालत में ना सही लेकिन साया बनकर तो आपके साथ ही रहूंगा। उसके लहजे में भी दर्द की आमेजिश थी। उस साए और इस साए में बहुत फ़र्क है हमजाद, मैं कहा। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी जुदाई के गम से मेरी आंखों में सचमुच आंसू आ गए। वो भी खासा दिलगीर दिखाई दे रहा था।
फिर अचानक वो चौंक पड़ा। सिकंदर, मैं पहले फाइल और हाईजैकरों वाला काम कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आलमे अरवाह में जाता हूँ और वहाँ से नेक रूहों से जाकर पूछता हूँ। शायद उनसे मेरा जिंदा हालत में आपके साथ रहने का कोई तरीका मालूम हो जाए। और मैं उसके चेहरे पर उम्मीद की जगमगाती हुई किरणों को देखकर खुश हो गया। खुदा करे कि कोई ऐसा तरीका दरियाफ्त हो जाए और तुम हमेशा मेरे साथ रहो, वरना परेशानी और दर्द से मेरा सीना फटा जा रहा है और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूं। अरे मगर आप कहाँ जाएंगे? मेरा मतलब है कि मुझे पाकिस्तान की साख बहाल करने के लिए बड़ी भागदौड़ करना पड़ेगी। मुझे 2-3 दिन भी लग सकती हैं और उससे ज़्यादा भी। और अगर मैं आलमे अरवाह में गया तो इसके लिए भी मुझे 10 दिन और 10 रातें दरकार होंगी। इस दौरान आप क्या करेंगे और कहाँ रहेंगे? जब तक तुम अच्छी खबरें लेकर वापस नहीं आ जाते तब तक मैं यहीं इन्हीं पहाड़ियों में रहूँगा और दिन रात खुदा के हजूर झुका रहूँगा कि वो मुझे हमेशा के लिए तुम्हारा साथ दे दे। मैंने संजीदगी से कहा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं आपका साया नहीं आपकी महबूबा हूँ, उसने हंसकर कहा। तुम्हें क्या मालूम हमजाद, तुम मेरे लिए क्या हो? तुम मेरे लिए किसी महबूबा से भी बढ़कर हो, मैंने पूरी सच्चाई से कहा। मर गई बेचारी? कौन? मैंने चौंक कर पूछा। आपकी होने वाली 8-10 दर्जन बच्चों की माँ, यानी आपकी बीवी। अगर आपने मुझे अपनी महबूबा बना लिया तो वो कहाँ जाएगी? उसने हंसकर कहा और ना चाहते हुए भी मेरी हंसी निकल गई। अच्छा, आप मजाक छोड़ें और आए मेरे साथ, उसने संजीदा होते हुए कहा। कहाँ? मैंने हैरानी से पूछा। भाई तरबूज, बल्कि जिन साहब, आपका मिशन खत्म हो गया है। आपको अपने साथ ले जा रहा हूँ ताकि फिर से इंसान बना दूं। या सारी उम्र आपका जिन ही बने रहने का इरादा है? क्या मैं फिर से इंसान बन सकता हूँ? क्या ये मुमकिन है? मैं तो समझा था कि अब मुझे सारी उम्र एक जिन बनकर ही जिंदा रहना पड़ेगा और मैं दोबारा इंसान कभी ना बन सकूंगा। क्या इंसान बनने के लिए मुझे फिर से आग की कब्र में उतरना पड़ेगा? नहीं, बस आपको मेरे साथ चाहे जीस्त में जाना होगा। वहां मैं आप पर एक अमल करूंगा और आपके जिस्म से सारी आग खत्म कर दूंगा। और उस चाहे जीस्त में चांदी के घड़ों में आपका खून और आपकी रूह मौजूद है। दोनों चीजें आपके जिस्म में डाल दूंगा तो आप फिर से पहले की तरह एक आम इंसान बन जाएंगे, उसने बताया। और मैं दिल ही दिल में खुदा का शुक्र बजा लाने लगा, वरना फिर से आग की कब्र में उतरने के ख्याल से ही मेरे वजूद में लर्जा तारी हो गया। जिन्नाती जिंदगी खत्म होने और जिनसे दोबारा इंसान बनने के लिए आपको चाहे जीस्त में 20 दिन गुजारने होंगे। आपको कोई अजियत और किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको बस यही एहसास होगा जैसे रात को आप अपने बिस्तर पर सोए हों और दिन को जाग गए हों। मेरा ख्याल है कि पहले मुझे आपको जाकर जीस्त के अमल से गुजार लेना ही बेहतर है। 20 दिन आप चाहे जीस्त में आराम करें और इस दौरान मैं दूसरे काम कर लूँगा, उसने कहा। और मैंने इस बात में सर हिला दिया और फिर हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर तेजी से समुंदर के फराक सीने पर उड़ने लगे। मैंने आंखें खोली तो खुद को एक आरामदेह बिस्तर पर और एक खूबसूरत कमरे में पाया। हमजाद मेरे सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर मैं जल्दी से उठ बैठा और अपने जिस्म को बेचैनी से छू छू कर देखने लगा। 20 दिन गुजर गए। क्या मैं फिर से इंसान बन गया हूँ हमजाद? और तुम आलमे अरवाह से होकर आ गए हो? आलमे अरवाह की नेक रूहों ने क्या बताया है? क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रह सकती हो ना? मैंने बिस्तर से उठकर उसे देखते हुए निहायत बेचैनी से उससे एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। समुंदर के सीने में कई घंटे सफर करने के बाद उसने मुझसे कहा था कि मैं आंखें बंद कर लूं। वो मुझे नींद के आलम में चाहे जीस्त में ले जाना चाहता था। उसने मुझे उड़ते हुए दोनों हाथों में उठा लिया था और मुझे आंखें बंद करने को कहा। मैंने आंखें बंद की तो उसने कुछ पढ़कर मेरे चेहरे पर फूंके मारना शुरू कर दी, जिससे चंद ही लम्हों में मुझे नींद ने आ लिया और मैं उसके हाथों में ही गहरी नींद सो गया। उसके बाद क्या हुआ, वो मुझे कहाँ ले गया, किस तरह ले गया और मेरे साथ क्या अमल किया, मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। उस वक्त सोने के बाद अब मेरी आंख खुली थी और मैं एक बड़े और खूबसूरत कमरे में एक आरामदेह बिस्तर पर था। हाँ सिकंदर, मैंने तुम्हें जिन से दोबारा इंसान बना दिया है। अब तुम्हारी असल रूह भी तुम्हारे जिस्म में है और खून भी तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। आज तुम हर अमल से गुजरने के बाद 20वें दिन जागे हो, उसने संजीदा लहजे में कहा। और वो फाइल, वो हाईजैकर, उनका क्या हुआ? और तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहने के लिए आलमे अरवाह में भी तो जाना था, मैंने जल्दी से पूछा। फाइल और मुजरिम मैंने पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिए और मैंने भाग दौड़ करके तुम्हारे मुल्क की खोई हुई सारी साख बहाल कर दी है। तुमने असल ताकत ब्लैक मास्टर जैसे शैतान को मारकर वैसे भी शैतान की कमर तोड़ दी थी और मैं आलमे अरवाह में गया था। वो कहते कहते रुक गया। उसके चेहरे पर शदीद मायूसी तारी थी। उसकी मायूसी देखकर मेरा दिल बैठने लगा। क्या कोई रास्ता नहीं निकला? मैंने उसकी तरफ मायूसी से देखते हुए कमज़ोर लहजे में पूछा। रास्ता तो मिला है मगर क्या?
उसके लिए आपको वक्त का इंतजार करना पड़ेगा सिकंदर साहब, उसने दर्द-अंगेज अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और मेरी आंखों में जैसे चमक भर गई। इसका मतलब है कि तुम जिंदा साया बनकर मेरे साथ रह सकते हो? किस तरह हमजाद, मुझे बताओ। इसके लिए मुझे कितना इंतजार करना पड़ेगा? मैंने बेकरारी से बिस्तर पर पहलू बदलते हुए पूछा। कम से कम 40 माह तक। 40 माह तक मुझे आपसे दूर रहना होगा, यहाँ तक कि मैं आपका आम साया भी नहीं बन सकूंगा। यानी आपको अपने साये के बगैर 40 माह गुजारना होंगे। उसके बाद आपको 40 रोज का असल तस्कीरे हमजाद का चिल्ला काटना होगा। तब मैं आपके पास जिंदा हालत में वापस आ जाऊंगा और जितने अरसा के लिए आप मुझे अपने साथ रखने का पाबंद करेंगे उतना अरसा आपके साथ रहूंगा। 40 माह, इसका मतलब है कि 3 साल और 4 माह। ये तो खासा तवील अरसा है, मेरे मुंह से निकला। हाँ, इसीलिए तो मैं भी उदास हूँ, उसने उदासी से कहा और मैं खामोश हो गया। बहरहाल मेरे लिए यही बहुत है कि तुम मेरे पास वापस आ सकते हो। 3 साल और 4 माह की जुदाई ही है ना। मैं समझूंगा कि मैं अपनी महबूबा को छोड़कर इतने अरसा के लिए परदेश आ गया हूँ और वापस जाते ही उसे हमेशा हमेशा के लिए पा लेना है। वैसे भी सुना है किसी की जुदाई उसकी मोहब्बत को बढ़ाने और जिला देने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। मैंने बज़ाहिर खुश होकर मगर दिल में उदास होकर कहा और वह मुस्कुराने लगा। अरे हाँ, ये कौन सी जगह है, कहाँ लाए हो मुझे? मैंने उसका ख्याल बैठाने के लिए पूछा। आप इस वक्त अमेरिका के उस हॉस्टल के कमरे में मौजूद हैं जिसे आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके लिए अलॉट किया गया था, उसने मुस्कुराते हुए कहा और मैं उछल पड़ा। हाँ, क्या मतलब? मैं हकलाया। जी हाँ, मैं आपको अमेरिका ले आया हूँ। जब मैं पाकिस्तान के हुक्काम, हाईजैकरों और पूरी दुनिया के दिमागों में आपके वतन की साख डाल सकता हूँ तो इस यूनिवर्सिटी के लोगों और लेक्चरर्स के दिमागों में ये बात डालना मेरे लिए कौन सी मुश्किल बात है कि आप कल पाकिस्तान से रवाना हुए और अमेरिका आकर मुतलका यूनिवर्सिटी में ज्वाइनिंग दी और सीधे अपने हॉस्टल के कमरे में आ गए, उसने कहा और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देखने लगा। या मेरे खुदा, हमजाद, तुम तो सचमुच एक खतरनाक हस्ती हो। तुम बड़े बड़े दिमागों को बदल कर रख सकती हो, तो तुम्हारे सामने मेरा दिमाग क्या हैसियत है? तुमसे तो डरना पड़ेगा भाई, वरना तुम्हारा क्या भरोसा तुम किस वक्त मेरा दिमाग खराब कर दो और मैं जंगलों में, वीरानों में और बियाबानों में हमजाद हमजाद कहता भागता फिरूं। मैंने कहा और वो हंसने लगा। उसी वक्त मेरे पलंग के करीब तपाई पर पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी और मैं चौंक उठा। आपकी वालदा मोहतरमा का फ़ोन है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और मैं उसकी तरफ परेशान निगाहों से देखने लगा। अम्मी जान का? मगर घबराइए नहीं, उन्हें भी यही मालूम है कि आप 2 रोज़ कबल जहाज़ में बैठे थे। उन्होंने ये मालूम करने के लिए फ़ोन किया है कि आप खैरियत से यहाँ पहुँच गए हैं। जहाज़ में आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? उसने कहा और मैं उसकी तरफ देखता रह गया। मैंने डरते डरते टेलीफोन उठा लिया। दूसरी तरफ वाकई मेरी वालिदा थी। वो वही कुछ पूछ रही थी जो अभी हमजाद ने बताया और मेरे मुंह से जवाब में एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। हमजाद ने गालिबन उनके दिमाग भी बदल दिए थे और उनके जहनों से यकीनन ये महव कर दिया था कि मेरा जहाज़ कभी गवा हुआ था और मैं उनके लिए एक अरसा से लापता था। उसने उनके दुख, दर्द और परेशानी को भी ख़त्म कर दिया, क्योंकि मेरी वालदा के लहजे में कोई गम, दुख और परेशानी का अंसर न था और मैं हमजाद की तरफ एहसानमंदाना निगाहों से देख रहा था। और फिर अचानक मेरी आंखों से उसकी एहसानमंदी के लिए आंसू के 2 कतरे निकले और लुढ़क कर मेरे गालों पर आ गए।